आध्यात्मिक दुनिया में अधिकतर जितने भी साधु संत हुए हैं, उन्होंने सबसे अधिक इस बात पर गौर किया है कि जीवन तो दुख ही है, जीवन समस्या है। और जितने भी साधु उसमें डूबने की कोशिश किए जीवन में, तो उनके डूबने का जो ढंग है वो समस्याओं के समाधान से पैदा हुआ है। समस्याओं के समाधान से, यानी कि पहले कोई समस्या दिखी इसीलिए वो समाधान की तरफ गए। दुनिया में ज़्यादातर ऐसा ही होता है कि पहले समस्याएं दिखती हैं, उसके पीछे फिर हम समाधान के लिए आगे बढ़ते हैं। अगर समस्या ना हो तो हम समाधान के लिए आगे नहीं बढ़ेंगे। लेकिन क्या सभी मनुष्य ऐसे होते हैं कि अगर उनके जीवन में समस्या ना आए तो वो समाधान के पीछे नहीं जाएं? या फिर समाधान के पीछे जाना ही जीने का ढंग है? या समाधान के पीछे या हल के पीछे या सॉल्यूशन के पीछे जाने के अलावा भी जिंदगी को जीने का कोई ढंग होता है? अगर हमारे जीवन में समस्याएं ना आए तो क्या हम जी नहीं सकते? और क्या हम चल नहीं सकते समस्याओं के बिना समाधान की तरफ? और दूसरी बात है, क्या हम समाधान की ही तरफ चलेंगे? हमारे चलने का ढंग भी बड़ा अजीब है, मजबूरी में चलते हैं। समस्या आएगी तो समाधान की तरफ जाते हैं, और जो समाधान की तरफ जाता है इसका अर्थ है समस्या आने के लिए ही तो समाधान की तरफ जाता है। समाधान की तरफ जाना ऐसा समझो कि जीवन को जीने के लिए मजबूरी में जाना पड़ रहा है। तो समस्याएं तो सबने स्वीकार की हैं। बहुत से तो साधु संत यहाँ तक कहते हैं कि जो हमारी जिंदगी है ना, वो पैदा ही बोझिली होती है। हम जो इस प्रकृति में पैदा होते हैं, इस अस्तित्व में पैदा होते हैं, इस जगत दुनिया में पैदा होते हैं, वो बोझ बनकर पैदा होते हैं। और लिबरेशन यानी कि मुक्ति जो होती है वो सारे बोझों को हटाने का अल्टीमेटम है। लेकिन इस बात में क्या पूरी सच्चाई हो सकती है? अगर अल्टीमेटम मुक्ति है तो क्या बंधन झूठे हैं? तुम कहोगे जी बंधन तो झूठे होते हैं। जिंदगी बड़े अलग अलग रुख लेकर चलती है। जिंदगी बड़ी बहुआयामी है। तुमने क्या अपने शरीर को कंज्यूमिंग इंडस्ट्री की तरह खड़ा कर लिया है? दरअसल अगर तुम्हें मुक्ति मिल जाए ना, मुक्ति ही मिल जाए, तो तुम बंधन के पीछे भागोगे। तुम बंधन में हो तो तुम मुक्ति के पीछे भाग रहे हो। एक बार किसी से मेरी यूं ही बात हो रही थी, तो वो पूछ रहा था कि ये पूरी दुनिया मुक्त हो जाए तो क्या होगा। तो मैं उससे कह रहा था कि अगर पूरी दुनिया मुक्त हो जाए तो मेरा काम बदल जाएगा। जैसे अभी तो मैं समझाता हूँ कि देखो बंधनों को कैसे तोड़ें, कैसे हमारे ऊपर जो वृत्तियों की परतें जम गई हैं, काम की, क्रोध की, लोभ की, मोह की, परंपराओं की और विभिन्न विषय रासों की, तो ये जितनी भी परतें हमारे ऊपर बन गई हैं, इन परतों को तोड़ना मुक्ति की तरफ गमन है, और यही मैं सिखाता हूँ। लेकिन अगर ये दुनिया मुक्त होती तो मैं बंधन सिखाता। मैं कहता कि देखो अभी तुम बिल्कुल ही खाली हो, अब तुम कुछ भरो, चाहे गलत भरो चाहे सही भरो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कुछ भरो। अभी हम खाली करने की बात करते हैं, अगर तुम खाली होते तो मैं भरने की बात करता। क्योंकि जीवन की समग्रता बंधन और मुक्ति का समावेश लेकर चलती है। उसमें बंधन भी है और मुक्ति भी है। इसलिए अगर मुक्ति ही सर्वोपरि होती तो तुम्हें मुक्ति में ही रख देते। और बिलीव मी कि जो मुक्त हो जाता है, शायद तुम्हारे जो साधु संत होते हैं ना, वो पूरी तरह से मुक्त नहीं हुए, वरना वो जीवन की बात करते, मुक्ति और बंधन की बात नहीं करते। मुक्ति प्लस बंधन इज इक्वल टू लाइफ, यानी कि जीवन मुक्ति या बंधन की दोनों ही प्रक्रियाओं से ऊंची वस्तु होती है, ऊंची चीज होती है, ऊंचाई लिए हुए होता है। आदमी की प्रवृत्ति बड़ी अजीब हो गई है। आदमी कुछ भी सह नहीं सकता, ना बंधन सह सकता है और ना मुक्ति सह सकता है। मुक्ति सहने के लिए जाता है तो बंधन की जरूरत पड़ती है, और बंधन सहने के लिए जाता है तो मुक्ति की जरूरत पड़ती है।
साधु संतों की दुनिया में ये बंधन और मुक्ति का खेल चलता रहा है, लेकिन जीवन की और भी डेप्थनेस, एक गहराई होती है, जहाँ हम मुक्ति और बंधन की बात नहीं करते, इनसे तो आगे निकल जाते हैं। फिर बात होती है जीवन के हर क्षण को पूरी तरह से जीने की, जहाँ पर अगर बंधन की जरूरत पड़ती है तो बंधित होंगे, मुक्ति की जरूरत पड़ती है तो मुक्त हो जाएंगे। तुम्हें ध्यान या ज्ञान या प्रेम सिर्फ होश नहीं सिखाता, कभी कभी होश बेहोशी होता है। इतने बेहोश हो जाओ, कुछ होशों में बेहोशी जरूरी है और कुछ बेहोशियों में होश। ये कोई शब्द जाल नहीं है, ये जीवन के रस से पैदा होता है। जब तक तुम्हारे जीवन में रस नहीं होता तब तक तुम उथली उथली बातें करते हो जो सुनी सुनाई है कि मुक्त मुक्त मुक्त। लेकिन जब तुम वास्तविकता में अपने जीवन में समग्रता से प्रवेश करते हो तो तुम बड़ी गहराइयां पाते हो, वहां पर तुम उथलापन ना पाओगे। इसलिए मैं तुम्हें इतना ही कहता हूं कि चूंकि अभी तुम बंधनों की कैद में हो तो बंधनों को जानो, फिर तुम मुक्ति में चले जाओगे तो मुक्ति को भी जानो। मुक्ति ज़्यादा दूर नहीं है, परंतु बंधन और मुक्ति की तरफ ना जाने की प्रक्रिया तब पैदा होती है जब तुम्हारे लिए ज्ञान गलत पैदा हो जाता है। केवल मुक्ति का ज्ञान अधूरा है और केवल बंधन का ज्ञान अधूरा है। जब शुरुआत होती है तो बंधन से ही होती है, तो आवश्यक है, ये बात बिल्कुल आवश्यक है कि तुम बंधन को पहले समझो, फिर तुम खाली हो जाओगे। अगर तुम्हारे अंदर कूड़ा भरा हुआ है तो कूड़े को फेंक दो, उसके बाद में खरपतवार वगैरह जो भी तुम्हारे अंदर मूर्खताओं का खरपतवार है उसको जड़ से उखाड़ कर फेंक दो। जब तुम उसको जड़ से उखाड़ कर फेंक दोगे तो उसके बाद में तुम्हारे जीवन में एक खालीपन आएगा। तुम्हारी जितनी बेकार फसलें उगी हुई हैं उन बेकार फसलों को ख़त्म करने के बाद तुम्हारी जो भूमि है, मन भूमि, उस मन की भूमि पर एक एम्प्टीनेस छाएगी। और वो जब एम्प्टीनेस छा जाती है तो उस एम्प्टीनेस के बाद तुम्हारे जीवन में केवल ज्ञान के फूल रह जाते हैं। और ज्ञान के फूल ना तो मुक्ति की तरफ गमन करने देते हैं और ना अकेले बंधन की तरफ गमन करने देते हैं। जब मुक्ति और बंधन दोनों को जान जाते हैं फिर जीवन पैदा होता है और जीवन जीने के आयाम अलग होते हैं। वो जरूरत पड़ने पर झूठ भी बुलवाते हैं और जरूरत पड़ने पर सच भी बुलवाते हैं। इसलिए एक बात समझ लीजिए, ये मत समझ लेना लेकिन ये ज्ञान बड़ा खतरनाक है, ये सभी के लिए नहीं है। ये ज्ञान गंभीर जिज्ञासुओं के लिए हो सकता है, क्योंकि अगर तुमने इस ज्ञान को अभी एज्यूम या कंज्यूम करने का प्रयास किया तो पता है क्या होगा, तुम ना तो मुक्ति जानोगे ना बंधन जानोगे। तुम ये कहकर कि मैं जीवन जीना चाहता हूं जो कि मुक्ति और बंधन दोनों का समावेश है, फिर तुम अपनी मूर्खताओं को छिपाने के लिए ढोंग करोगे। और अधिकतर यही हुआ है। संपूर्ण इतिहास की धाराओं में जितने भी महान संत पैदा हुए हैं वो संत बड़े गहरे रहे, लेकिन उन गहरे संतों को जो कहना था वो कह गए और उस कहने को तुमने बहुत ही सुपरफिशियल, बहुत ही सतही लेवल से अपने अनुसार तमाशा बना लिया। उस तमाशे से तुम नाचते हो। क्या क्या ढोंग होता है दुनिया में, क्या क्या बिजनेसेस शुरू हो गए, क्या क्या अड्डे बन गए मूर्खताओं के। और इन मूर्खताओं के अड्डों की वजह से प्रतिभा मरी, प्रज्ञा मरी, विजडम को आग लग गई, कॉन्शियसनेस खत्म हो गई, आदमी मशीन बनकर रह गया। भगवान सिर्फ अपनी कमजोरी को दबाने की गुफा बन गई। और जिसे तुम भगवान कहते हो उसका नाम भी तुमने ही दिया है भगवान। उसकी जो इमेजिनेशन है वो भी तुम्हारी खुद की है, लेकिन उसमें कोई सच्चाई का रंग तुमने रहने नहीं दिया। क्योंकि सभी लोग जो कहते हैं कि वी आर इन स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म में हैं हम, वो अधिकतर अपनी कमजोरियों को दबा रहे होते हैं। गुरु का मंत्र लिया, ही जपते रहो राम 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 ओम भूर्भुवस्सुः है, क्या हो जाएगा इससे। ये जपना इसलिए होता है क्योंकि जीवन बहुत ही खत्म हो चुका है। जो बहुत ही छोटी सी चीज़ से संतुष्ट हो जाए, माला 108 बार
ब्रह्मा का नाम ले लो, क्या करेगा ब्रह्मा, क्या करेगा जीसस, क्या करेगा अल्लाह। मन के मैल को धोने के लिए तो तुम्हें उतरना ही पड़ता है। मेहनत से भागना तुम्हारी फितरत है। मूर्खता बना लिया है तुमने अपने जीवन की समस्त समझों को, एक्टिविटीज को। लोगों द्वारा जो सही बातें भी समझाई गई वो तुमने बहुत ही उथले लेवल पर लाकर खड़ी कर दी, उनका विनाश कर डाला, उनमें कुछ भी नहीं रहने दिया तुमने जब इनमें कुछ नहीं रहने दिया तो उन चीज़ों ने तुमको मार डाला, क्योंकि तुम जिसको कमज़ोर करते हो वो भी तुम्हें कमज़ोर करता है। इससे बुद्ध के वक्तव्य कम नहीं हो गए, श्री कृष्ण की गीता का ज्ञान कम नहीं हो गया, लेकिन इससे तुम्हारी समझने की वजह से जो तुमने गलत गीता समझी, तुमने जो गलत धम्मपद सुन लिया, गलत बुद्ध के वाक्य सुन लिए, उनसे ये हुआ कि तुमने अपने को नष्ट कर लिया। और अपने को नष्ट करने की वजह से तुम औरों को भी नष्ट करोगे। तुम मशीन बन गए, मैकेनिकल हो गए, एक ज़ॉम्बी की तरह व्यवहार करने लगे। ज़ॉम्बी जानते हो ना, ज़ॉम्बी वो होती है जो लाशें, जिन कुछ लाशों में कुछ मैकेनिकल विधियों से उन्हें चलाने के योग्य बना दिया जाता है, जैसे लाशें चल रही हो। तो ज़ॉम्बीज मत बनो भाई। मैं तुम्हें बता दूं कि तुम्हारे जीवन का दोगलापन कैसा है, और उनको गलत समझने की वजह से तुमने क्या कर लिया, अपने जीवन का कितना ह्रास किया है तुमने। तुम्हें पता है, तुम कहते हो कि हमें दुख दूर करने हैं, हमारे जीवन में दुख हैं, समस्याएं हैं। देखो ये बात सही है कि इन द वेस ऑफ रियलिटी देयर इज नो प्रॉब्लम हैज no existence, problem have no any existence of problem is not possible। समस्या होती ही नहीं है, समस्या का कोई अस्तित्व होता ही नहीं है, समस्या होती ही नहीं है, ये बात बिल्कुल सही है। तो समाधान कैसे हो सकता है? इसका अर्थ है कि समाधान के पीछे जो तुम भागते हो वो तुम्हारी ओन क्रिएशंस हैं, यानी कि प्रॉब्लम भी तुम्हारी ओन क्रिएशंस हैं, यानी कि तुम्हारी मिथ हैं। तुम अपने आप में कुछ मिथ लिए बैठे हो और उनको क्रिएट तुमने ही किया है, ना प्रकृति ने किया है, ना तुम उनको लेकर पैदा हुए हो, बल्कि उनको क्रिएट कर लिए हो अपने बुद्धि से एब्जॉर्ब करके। कुछ यूं ही किसी की कही हुई बातें, कुछ परंपराएं, कुछ ट्रेडिशंस, ये जो ऑर्थोडॉक्स हिस्ट्री है, जो रूढ़िवादिता है, इसमें तुम पिस रहे हो। वजह सिर्फ इतनी कि तुमने अपने को कभी भी ऊंचाई देने की कोशिश भी नहीं की और इसके बारे में सोचा भी नहीं। सोचा इसलिए नहीं क्योंकि सोचने नहीं दिया गया, और तुम सोचने के लेवल पर जब गए तो तुम्हें कायरता सिखा दी गई कि देखो ये कुछ फिक्सेशंस होते हैं, निश्चितताएं होती हैं, इन निश्चितताओं से तुम कंडीशन हो गए। तो अब कुछ कंडीशन बनेगी, जैसे कि जब लगे कि तुम्हारे मन में कुछ गड़बड़ी है, मंदिर चले जाओ। जब लगे पैसे की कमी है, कोई जॉब ले लो, कोई बिजनेस कर लो। भूख लगे तो ठूंस लो। खाते भी नहीं हो, खाना बहुत ऊंची चीज़ होती है, लेकिन खाते नहीं हो तुम तो ठूंसते हो। कुछ कंडीशंस बना दी गई हैं तुम्हारे लिए और तुम उन्हीं के अनुसार ढल गए हो, जिससे ज़िंदगी में जो रस, जो ऊंचाई, जो गहराई आनी चाहिए थी वो आ नहीं पाई, और उसके ना आने की वजह से तुम घूमते फिरते दुखी हो, दौड़ रहे हो, पागल हो गए हो, पगला गए हो। क्योंकि पगला इसलिए गए हो, कहाँ चल रहे हो, कहाँ नहीं चल रहे हो, इसकी तुम्हें खुद कोई जानकारी नहीं है। इसके बारे में तुम कुछ नहीं जानते कि ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, तुम्हारे चारों ओर चल क्या रहा है, और तुम पर उसका क्या असर हो रहा है, और तुम उसके बारे में सोच क्यों नहीं पा रहे, क्योंकि तुम्हारे मस्तिष्क की समस्त रंध्रें बिंध दी गई हैं, बंद कर दी गई हैं। उन रंध्रों को खोलने ही नहीं दिया गया। अब उन रंध्रों के ऊपर से कुछ पर्दे लगा दिए गए हैं, कुछ मुखौटे लगा दिए गए। अब तुम्हें झूठ सिखा दिया गया है,
जिससे तमाशे पैदा होते हैं। अब तुम जब जब ज़िंदगी में दुखी होते हो तो तमाशे पैदा होते हैं। और सच्ची बात ये होती है कि तुम दुखी भी इसलिए होते हो क्योंकि तुमने कुछ निश्चितताएं तय कर ली, कुछ निश्चितताएं तय कर ली। जैसे मैं जब खाना बनाता हूँ तो देखता हूँ कि कुकर पर दाल बनने के लिए मैंने रख दी, उसमें पानी कर दिया, दाल डाल दी। अब उसके ऊपर जो गैस चलती है, चूँकि कुकर बंद कर दिया जाता है, उसकी जो दीवारें होती हैं उससे जो हीट होती है, अंदर से जो गैस की हीट निकलती है, वो हीट उससे बाहर ही नहीं निकलती, वो बंद कर दिया गया है। जब वो बंद कर दिया जाता है तो उसकी जब गैस बाहर नहीं निकलती तो कुछ देर बाद वो सीटी मारता है। जब हीट अधिक हो जाए और कहीं भी उसको रिलीज करने का मौका ना मिले तो फिर वो प्रेशर सहन नहीं होता, और जब वो प्रेशर सहन नहीं होता तो कुकर भी सीटी मारता है, और कुकर की तरह तुम्हारी ज़िंदगी भी सीटी मारती है। तुम्हारे पेट में गैस बन जाए तो तुम फाट करते हो ना। तो ये जो करते हो ना, ये जो ओवर गैसिंग है या ओवर हीटिंग है, तुम भी सीटी मार रहे हो ज़िंदगी में। तुम्हारी ज़िंदगी भी सीटी ही मार रही है, क्योंकि तुम्हारी ज़िंदगी में तुमने अपने जीने के सारे रास्ते बंद कर दिए हैं, उसके किनारे बना दिए हैं, उसकी रंध्रें बिंद दी हैं। तुमने अपने आप को आगे बढ़ने से रोक लिया है, क्योंकि तुम्हें पता है कि यही करना है, इससे ज़्यादा करना ही नहीं है। रोटी कपड़ा और मकान, ऑफिस, बीवी, बच्चे, कुछ चाटें और वही लेटरिन बाथरूम और वही कपड़े पहनकर फिर चले जाना। तो इतनी सी सीमित लाइफ जब तुमने अपनी कर ली है तो इससे एक बहुत बड़ा क्राइसिस पैदा हुआ है ज़िंदगी में, और ये तुम्हें बिल्कुल कंक्रीट बना चुका है, सिकुड़ा चुका है, और इतना सिकुड़ा चुका है कि अब तुम टूटने लगे हो। देखो, जब तुम सिकुड़ते हो ना, कहीं भी जहां पर तुम अपने जीवन के विराट बहाव को रोकते हो तो फिर एकदम से प्रेशर पैदा होता है, और जब वो प्रेशर को तुम सहन नहीं कर पाते तुम रोते हो, और उस प्रेशर का रोकना ही दुख है। देखो, पहली बात तो मिथ क्या है, झूठ क्या है। झूठ है ये कि तुमने ये सोच लिया है कि ज़िंदगी इतनी ही होती है, यानी कि तुमने ज़िंदगी के ऊपर दीवारें बना दी। अब जब तुमने ज़िंदगी के ऊपर दीवारें बना दी तो ये दीवारें बनाना झूठ था, क्योंकि ज़िंदगी तालाब की तरह नहीं, ज़िंदगी नदी की तरह होती है। तालाब के किनारे होते हैं, वो चारों तरफ से बंद होता है, लेकिन नदी के किनारे नहीं होते। नदी चलती रहती है, आगे चलती रहती है, और वो रुकती नहीं है। नदी रुकती नहीं है और तालाब चलता नहीं है, क्योंकि तालाब के किनारे होते हैं। ठीक वैसे ही जैसे तालाब के किनारे होते हैं, तुम्हारी भी ज़िंदगी के किनारे बन गए हैं, और जब तुम्हारी ज़िंदगी के किनारे बन गए हैं तो तुम्हारी हालत भी तालाब जैसी हो गई है, और तालाब सड़ता है, तालाब सड़ता है, बदबू आती है उससे। वैसे ही तुम्हें भी अपनी ज़िंदगी से बदबू आती है। तुम भी तो सड़े तालाब हो। तुम में ऐसा क्या है जो अलग हो? तुम भी तो सड़े ही तालाब हो। तुम्हें कुछ नूतनता है, कुछ नवीनता है, कुछ बहाव है, कुछ अनिश्चितता है। अनिश्चितता, देखो, अनिश्चितता का अर्थ होता है, अनिश्चितता एक सुंदर शब्द है कि देखो, ज़िंदगी के बारे में तो लक्ष्य होना चाहिए। ज़िंदगी में अगर लक्ष्य नहीं हो तो मज़ा क्या है? लक्ष्यहीन ज़िंदगी भी कोई ज़िंदगी होती है? सबसे बड़ा लक्ष्य है लक्ष्यहीन होना। देखो, अगर तुमने ज़िंदगी को निश्चित कर लिया है तो निश्चित करने से ज़िंदगी का मज़ा ख़त्म हो जाता है। क्या है कि बस लक्ष्य के लिए प्रयास करना है कि इतनी देर ये करना है, इतना ये करना है, इतना ये करना है, इतना ये करना है। हो सकता है ज़िंदगी कुछ और डिमांड करती हो, और ज़िंदगी पल पल नूतन है, और ज़िंदगी हर मोड़ पर कुछ नया रुख लेकर आती है, और तुमने तो फिक्स ही कर रखा है कि यही करना है। जब तुम फिक्स करके जाते हो ज़िंदगी को जीने, अनिश्चित ज़िंदगी को निश्चित करके जीने जाओगे तो जी नहीं पाओगे। अनिश्चित ज़िंदगी को जीने के लिए अनिश्चित तरीके से तैयार होकर जाना पड़ता है, ये भूल जाओ। देखो, पहलवानी सीखी है, दाव सीखी है, और तुम्हें अलग अलग तरीके से पहलवानों से लड़ना है, और ज़िंदगी अलग अलग तरीके के पहलवान पेश करती है तुम्हारी लाइफ में।
तो तुम्हें, जब तुमने सीख लिया है जो तुम्हें सीखना है, और ये भी मत तय करो कि मुझे इतना ही सीखना है। एक पहलवान ये तय कर ले कि मुझे केवल 10 दाव सीखने हैं, इससे ज़्यादा दाव मैं सीखना ही नहीं चाहता। और जब 10 दावों की ही वो क्लियर कर चुका है, और ऐसा हो जाए कि जब उसको लड़ना पड़े तो शायद 20 दाव की ज़रूरत पड़ जाए, तो अगर उसने क्लियर कर लिया कि मुझे 10 ही सीखनी है, तो वो एक आदर्श पहलवान, एक मजबूत पहलवान बन नहीं पाएगा। और ज़िंदगी में हमारे सामने या फिर उस पहलवान के सामने जितने भी लोग आएंगे वो अलग अलग तरीके के पहलवान होंगे, तो उन अलग अलग तरीके के पहलवानों से लड़ने के लिए अलग अलग दावों की जरूरत पड़ेगी, पता नहीं कैसा पहलवान आ जाए। तो ज़िंदगी में भी जो हमारी सिचुएशंस आती हैं वो अलग अलग आती हैं, इसलिए उनके लिए तैयारी भले ही करके जाओ। ठीक है, हम अपनी तैयारी नहीं कर सकते थे तो नहीं तैयारी करके आए हैं, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि जब हम लड़ने के बाद वापस लौटेंगे तो हम कोई नई तैयारी नहीं करेंगे। क्योंकि ज़िंदगी जब जीने जाते हैं ना, तो जीने के बाद में ज़िंदगी ही कहती है, कुछ नया देती है हमें, एक नया ऑब्जर्वेशन, एक अवलोकन देती है, हमें प्रयोग करने के लिए एक नज़र देती है, एक आयाम देती है, एक दुनिया देती है, फिर उस पर प्रयोग करना पड़ता है, और प्रयोग के बाद फिर से ज़िंदगी सीखनी पड़ती है। तो ज़िंदगी पल पल नूतन इसलिए है क्योंकि तुम्हें पल पल एक नया ऑब्जर्वेशन देती है, और नया ऑब्जर्वेशन देती है तो उसको प्रयोग करना पड़ता है, और प्रयोग करने के बाद जीवन की एक नई धारा, एक नया रस, एक नई नूतनता पैदा होती है। तो ज़िंदगी को तुम अनिश्चित नहीं कर सकते, और अगर तुमने ज़िंदगी को अनिश्चित किया, ज़िंदगी को निश्चित नहीं कर सकते, ज़िंदगी को जैसे ही निश्चित करते हो तो ज़िंदगी का मज़ा ख़त्म हो जाता है, ज़िंदगी के फूल मुरझा जाते हैं। इसलिए ज़िंदगी को निश्चित नहीं किया जा सकता, क्योंकि तुम्हारा जो जीवन है वो अगले ही क्षण निश्चित नहीं है। तो तुम किस चीज़ को निश्चित कर रहे हो? अगर निश्चित की तो ज़िंदगी खत्म। ज़िंदगी जीना चाहते हो तो निश्चितताएं तोड़ दो, ठीक है? निश्चित मत करना, निश्चित किया तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। निश्चित नहीं करना है। निश्चितता, डेफिनेटनेस इज डेथ। जहां तुम निश्चित हुए वहां तुम मर गए। मर इसलिए गए क्योंकि अब कुछ नया नहीं करोगे, केवल खाना पीना सोना। जैसे लाश पड़ी होती है तो लाश पड़ी होती है, वो कुछ करती नहीं है, ठीक वैसे ही तुम दूसरी प्रकार की लाश होते हो, खाना पीना सोना, या फिर अपने लक्ष्य के लिए उतना ही काम करना, बात खत्म हो गई, इतना ही काम। ये मृत है, ये लाइफ मृत है। फिर जीवंत लाइफ क्या है? तो जीवंत लाइफ है कि देखो, जो नई सिचुएशन आएगी तुम्हारे सामने, उसको हम नई तरीके से डील करेंगे, कुछ नया सीखेंगे, हर समय नया सीखेंगे, नई कला सीखेंगे। कभी जिंदगी में एक नया पोइट बनने का मौका मिले तो पोइट बनेंगे, कभी फुटबॉलर बनने का मौका मिले तो फुटबॉलर बनेंगे, क्रिकेटर बनने का मौका मिले क्रिकेटर बनेंगे, कभी वैज्ञानिक बनने का मौका मिले वैज्ञानिक बनेंगे, लेकिन सीखेंगे नया। पढ़े नहीं रहेंगे, एक जगह नहीं ठहरेंगे, नया सीखेंगे। सबसे बड़ी ऊंचाई तक पहुंचो, ज्ञान तक पहुंचो। कलाएं तो ज्ञान के द्वार हैं, शुरुआत हैं। सारी कलाएं ज्ञान तक पहुंचती हैं। सारी प्रतिभाएं, जिनको टैलेंट कहते हैं, प्रतिभाएं शुरुआत हैं। जैसे मैं कहूं कि नदी जब बहती है ना, तो अनिश्चित तरीके से बहती है, और जब नदी अनिश्चित तरीके से बहती है तो नदी में ही ये क्षमता होती है कि वो सागर से जाकर मिल जाती है। और सागर से मिलने का अर्थ है अपनी जीवन की संपूर्णता से सागर के साथ नाचने का मौका पैदा करना। नदी ही सागर के साथ नाच सकती है। अस्तित्व सागर है, और सागर के साथ नाचने की क्षमता उसी में पैदा हो सकती है जिसने अपना जीवन नदी की तरह जिया है। अगर वो नदी है तो उसमें अस्तित्व समा गया, क्योंकि नदी पल पल नूतन है, पल पल नूतन। तुम एक ही नदी को दोबारा नहीं देख सकते, क्योंकि जितनी देर में तुम देखते हो ना, वो नदी बदल जाती है। एक नदी नहीं होती है, वो उसका कण कण अलग है, उसका क्षण क्षण में अलग परिवर्तन है, क्षण क्षण में अलग जगह से बह रही है, क्षण क्षण में अलग अलग लोगों को पानी पिला रही है। तो एक ही नदी कैसे हो गई? एक नदी नहीं होती है वो। तुम कहते हो जी गंगा ही तो बह रही है, गंगा ही नहीं है, गंगा हर जगह अलग रही है। गंगा का एक बार मैंने पानी पिया, मेरे साथ कोई दोस्त है, जब मैंने पानी पिया उसके बाद में गंगा में दूसरे ने पानी पिया, तो जब मैंने पानी पिया तो मेरी पानी पीने वाली गंगा थी, जब उसने पानी पिया तो उसकी पानी पीने वाली गंगा थी। यानी कि जिस जगह से वो निकली, मान के चलो वो निकली है देवप्रयाग से, ठीक है, तो देवप्रयाग से जब निकली तब वो देवप्रयाग की गंगा थी, और जब वो
शुरुआत में गंगोत्री से ही निकली थी, और जब वो अलकनंदा में मिली भी नहीं थी तो भागीरथी थी। यानी कि गंगा गंगा नहीं है, गंगा भी अपने अलग अलग रूप लिए हुए। मैं कहता हूं कि क्षण क्षण इस अस्तित्व में कभी दोहराव नहीं होता, कभी भी दोहराव आज तक नहीं हुआ, दोहराव नहीं होता। प्रक्रियाएं भले ही सेम हो सकती हैं, इस धरती पर पेड़ बड़े होते रहे हैं, इस धरती पर धूप आती रही है। तुम कहते हो कि ये तो आती ही रही है, ये तो रोज दोहराती है, रोज सूरज निकलता है, लेकिन रोज सूरज निकलता है और धूप भी निकलती है, लेकिन नए तरीके से निकलती है। वो उन कणों को, जिन कणों को धूप देती है, वो सूर्य जो जिन कणों को धूप देता है, वो कण भी जो धूप सोखते हैं, वो एक कण नहीं होते, वो प्रकृति के बदले हुए कण होते हैं। कभी उस जगह पर नया पेड़ पैदा हो गया, कभी दूसरा पेड़ पैदा हो गया, कभी तीसरा पेड़ पैदा हो गया, कुछ अलग अलग वेराइटीज पैदा हुई। कभी वो होमो इरेक्टस के लिए पैदा हुए थे और आज वो होमोसेपियंस के लिए पैदा हो गए हैं। कभी वो बंदर के लिए पैदा हुए थे, कभी वो शेर के लिए पैदा हुए थे। कभी ऐसी भी टाइम था जब इंसान नहीं थे, तो उनके लिए अलग प्रकृति थी। इसलिए इस अस्तित्व में दोहराव संभव ही नहीं हो सकता, अस्तित्व नहीं दोहराता। पल पल पृथ्वी और सूर्य या कभी निकट आ जाते हैं, कभी दूर चले जाते हैं, कभी सौरमंडल नष्ट हो जाते हैं। कोई सौरमंडल नष्ट होता है ना, तो उस सौरमंडल के नष्ट होने का प्रभाव हमारे भी सौरमंडल पर पड़ता है। ऐसा नहीं है कि केवल वो सौरमंडल नष्ट हुआ तो हम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, नहीं। अस्तित्व में कण कण का कण कण पर प्रभाव है, और ये अस्तित्व कभी दोहराव नहीं करता। ये मैं पहले ही बता चुका हूं, अस्तित्व दोहरा नहीं सकता, कभी भी नहीं दोहरा सकता, दोहराव नहीं होता, ये बात बिल्कुल सच है। तो एक बात तुम गौर से समझ लो कि निश्चित मत होना, दोहराना मत किसी भी चीज को। और निश्चित होने का अर्थ है दोहराव। और जो निश्चितता में जीते हैं वो सड़ जाते हैं, उनका जीवन सड़ जाता है, उनका तन सड़ जाता है, उनका मन सड़ जाता है, उनकी चेतना बुद्धि सड़ जाती है, और कीचड़ पैदा होता है तालाब जैसा, तालाब जैसा कीचड़ पैदा होता है। और तालाब जैसा कीचड़ इसलिए पैदा होता है क्योंकि उसने कैद करके ज़िंदगी जी थी, कैद करके ज़िंदगी जी थी। और जब तुम कैद करके ज़िंदगी जीते हो ना, तो फिर तुम्हारी हालत ऐसी हो जाती है कि तुम्हारे दुख, दर्द और प्रेशर पैदा हो जाते हैं, क्योंकि तुमने अपने पर्दे लगा रखे हैं, ज़िंदगी को बहने ही नहीं दिया। अनिश्चितता के बहाव को निश्चितता की दीवारों में रखोगे तो बांध तो टूटेगा। तुम जिंदगी पर कितने भी बांध बांध लो निश्चितताओं के, अनिश्चितता तुम्हें तोड़ ही डालेगी। जिंदगी अनिश्चित है, और जब उसका बेग आता है तो तुम्हारे सारे बांध टूट जाते हैं। तुम चाहे कितने भी मकान बना लो, तुम चाहे कितना भी धन इकट्ठा कर लो, तुम चाहे संसार की समस्त स्त्रियों से भोग कर डालो, तुम चाहे कितनी भी शराब पी लो, तुम चाहे कितनी भी पार्टियां कर लो, तुम चाहे कितने भी व्यंजन बनवा लो, कितनी भी अलग अलग तरह के भोजन कर लो, लेकिन आखिरकार तो वे भी अपना रस धीमा पाते हैं। आखिर उनका रस कुछ ही दिनों तक रस देता है, उसके बाद में उनका रस मिट जाता है, बिल्कुल टूट जाता है, रहता ही नहीं है, उनमें रस ही नहीं है, वो नीरस हो जाते हैं। अच्छे से अच्छा भोजन 2 दिन अच्छा लगता है, कितनी भी अच्छी वस्तु खरीद लो 4 दिन तक आनंद देती है, उसके बाद में फीकी पड़ जाती है। कितनी भी अच्छी गाड़ी ले लो, उसकी सीट पर बैठना कुछ दिनों के लिए अच्छा होता है, उसके बाद में तो पिछवाड़ा सूझता है। कुछ भी कर लो, और कितनी भी सुंदर स्त्री ले आओ, 4 दिन तक साथ रहेगी, अच्छी लगेगी, उसके बाद में तो दूसरी स्त्रियां भी अच्छी लगेंगी। दरअसल इंसान का मन खुद कह रहा है कि अनिश्चित हो जाओ, निश्चित मत हो। तुम्हें पता है तुम्हें बांधा गया है, तुम्हें कहा गया है कि देखो निश्चित कर लो, एक ही पत्नी होनी चाहिए तुम्हारी, निश्चित कर लो। मूर्ख हो क्या? जिंदगी अनिश्चित है तो निश्चित करवा रहे हो, एक पत्नी हो। देखो ऊंची लाइफ हो जाती है किसी भी इंसान की, जब ऊंची लाइफ हो जाती है तो 1 या 2 पत्नियां या 3 पत्नियां नहीं, पत्नियां या नहीं पत्नियां या विवाह या शादी, ये भी मुद्दे नहीं रहते। 1 या 2, कौन रिलेशन, कौन दूर कौन निकट, ये मुद्दे खत्म हो जाते हैं। जब ये मुद्दे ही खत्म हो जाते हैं तो फिर ये बात ही नहीं रहती कि धर्म क्या है, एक पत्नी व्रत या हजारों पत्नी व्रत। दोनों मूर्खताएं हैं, दोनों। ऊंचाई होनी चाहिए, इनमें कोई धर्म नहीं है। धर्म है ऊंचाई देना, जो तुम्हारी वर्तमान सिचुएशन है उससे ऊंचा उठो, उसको धर्म कहते हैं। इसमें एक पत्नी व्रत 2 पत्नी व्रत नहीं। अगर ऊंचा उठने में 2 पत्नी व्रत आता है तो 2 पत्नी व्रत ले लो, 10 पत्नी व्रत आता है 10 पत्नी व्रत ले लो। और पत्नी व्रत ही क्यों, दोस्ती काफी है, जीना काफी है, साथी होना काफी है, निकटता काफी है, खेलना काफी है।
क्यों किसी को पजेसिव रूप दे में, क्यों किसी को कंडीशनड करें, क्यों किसी के ऊपर भारी बने, क्यों किसी को बोझ दें। ये सारी चीज़ें भूल जाओ। निश्चित मत करो, निश्चित किया मारे जाओगे। निश्चित मत करो, निश्चित करोगे जी नहीं पाओगे, निश्चित करोगे बोझिले हो जाओगे, निश्चित करोगे फीके हो जाओगे, निश्चित करोगे कट जाओगे जिंदगी से। जिंदगी कुछ मांगती है, वो कुछ डिमांड करती है, तुम कुछ और सप्लाई कर देते हो। वो कुछ क्षण था जो जीने के लिए एक ढंग मांग रहा था कि इस क्षण में तुम ऐसे जियो, वहां तुम क्या जी कर आ गए। जिंदगी कह रही थी पी लेना जीवन रस, तुम कह रहे थे जीवन रस क्या है ना अपने मेरे हाथ में दारू। फिर जब क्षणिक नशा उतरा तो पाया काश वो नशा किया होता जो जीवन रस का था। तो ये नशा ये तो उतर गया, इसके लिए बोतल चाहिए, पैसे चाहिए, ठेका चाहिए, तब जाकर इसका नशा होता है। लेकिन वो नशा जो उस समय में कर लेता, सभी लोग यही कहते हैं कि काश यार मैंने ऐसा कर लिया होता। बस वैसा करना जैसा करना चाहिए था, वही सबसे बड़ा नशा होता है। तो जो कर लेना चाहिए उसे कर देना, और उसी क्षण पर कर देना जिस क्षण पर जीवन तुमसे कह रहा था। इससे बड़ी कोई भी नशीली मस्ती नहीं है। नशा अपनी सुप्रीमनेस में अमृत बन जाता है। दारू अगर पूरी नशीली हो जाए तो अमृत बन जाती है, और अमृत की वास्तविकता जीवन के रस से पैदा होती है, उससे पहले पैदा नहीं हो सकती। इसलिए अमृत का पूरा रस जीवन में है। तो जीवन का रस जिसने नहीं चखा, जिसने नहीं जाना, वो कोई नशा नहीं कर सकता। वो छोटा नशेड़ी है। हल्की नशेड़ियों से क्या काम। अगर पूरा ही नशा करना है तो ऐसा नशा कर लो कि दारू पी ही लें, लेकिन बोतल को हाथ भी ना लगाएं, पैसे खर्च भी ना करें, ठेके पर भी ना जाएं, ना किसी की फ्री की पिएं, ना किसी के सामने मांगनी पड़े। एक ऐसी दारू, एक ऐसी शराब जो कि जीवन को जीने से पैदा होती है, जहां पसीना सोख कर वो पैदा की जाती है और फिर पी जाती है, तब एक मेहनत कस रस पैदा होता है। मेहनत कस रस, और उस रस में जो आनंद होता है वो कुछ और ही होता है। मैं नहीं कह रहा हूं कि मेहनत ही रस देती है। जिंदगी क्या कह रही है? जिंदगी अगर कर्म करने के लिए कह रही है तो कर्म करो, और जिंदगी अगर आराम करने के लिए कह रही है तो आराम करो। जिंदगी अगर कसरत करने के लिए कह रही है तो कसरत करो, और जिंदगी अगर डाइट लेने के लिए कह रही है तो डाइट लो। जिंदगी अगर दिन कहती है तो दिन में जियो, जिंदगी अगर रात कहती है तो रात बन जाओ। इसलिए जिंदगी को गौर से देखना सीखो, समझना सीखो, सीखना जरूरी है उसको। अगर उसको नहीं जाना तो तुम समझ नहीं सकोगे इसके गहरे राजों को। तो मैंने कुछ बातें जो जरूरी हैं, जो बैकग्राउंड था उनका, मैंने ये समझाने की कोशिश की है कि ज़िंदगी तुम्हारे फिक्सेशन से नहीं चलती। जहाँ जहाँ फिक्सेशन है, जहाँ जहाँ निश्चितता है, जहाँ जहाँ डेफिनेटनेस है, वहाँ वहाँ इंसान नहीं है, केवल लाशें घूम रही हैं। अंतर इतना है कि कुछ लाशों को जल्दी शमशान पहुँचा दिया जाता है और कुछ लाशों को थोड़ी देर बाद शमशान पहुँचाया जाएगा। बाकी ये ढूम लाशें ही रही हैं। इनमें कुछ नया नहीं है, इनमें कुछ जीवन नहीं है, इनमें कुछ जवानी नहीं है, इनमें कुछ वीरता नहीं है, इनमें कुछ नवीनता को स्वीकार करने की नज़र नहीं है, इनमें कुछ एक ऐसा आयाम नहीं है जिसे जीने के लिए कुछ करना पड़ता है। ये तो सीखी सिखाई चीज़ें हैं। अपना क्या है? अपना तो कुछ था ही नहीं। तो तुम जिए कहाँ? तुमने किया क्या? तुम थे कौन? तुम कहाँ खो गए? तुम कैसे डूब गए? क्यों? इसलिए मैं तुमसे कह रहा हूं कि जीने का ढंग जो होता है वो पूर्ण रूपेण जिंदगी की पूजा होता है। जिंदगी की पूजा का अर्थ होता है जिंदगी जो कहती है उसे पूर्ण निष्ठा के साथ कर देना। और जिंदगी क्षण क्षण में नई नई जिंदगी को, फूलों को रस से भरने के लिए तुमसे कहती है। लेकिन तुम नई नहीं, तुम कहते हो हमें तो मुरझाए हुए फूल चाहिए जिनसे बदबू आती हो,
तुम्हें पता है ना, जहाँ पर मुरझाए हुए फूल पड़े हों अनेक से, वो सड़ जाते हैं, फूलों से भी बदबू आती है। ताजगी भरा फूल, वक्त पर यूज करने की कला, इनसे ही जीवन पैदा होता है, वैसे ही भी पैदा नहीं हो जाता है। इसलिए अगर तुम केवल उथली उथली लाइफ जियोगे तो उससे कुछ भी नहीं होगा। इसलिए पूरी लाइफ जियो, निश्चित मत करो, पूरी तरह से डीप हो जाओ, आनंद में डूबो, उसका रस पूरी तरह से जीवन में उतारो, तब जीवन की गहराई आती है। उससे पहले जीवन की गहराई नहीं आती है, ठीक है। और जब तुम निश्चित कर लेते हो तो ना बहुत सी समस्याएं पैदा होती हैं। अपने आप को अनिश्चित नहीं रखते तो निश्चित करने से क्या होता है कि तुम सोचते हो कि हम किसी सुख के लिए कुछ काम कर रहे हैं, कुछ निश्चित कर रहे हैं, कुछ लक्ष्य रख रहे हैं। लेकिन जब तुम किसी काम के लिए लक्ष्य रखते हो ना, तो जिस काम के लिए लक्ष्य रख रहे हो वो लक्ष्य तुम्हें क्या देता है? तुम सोचते हो कि वो लक्ष्य तुम्हें सुख देगा। क्या देगा? सुख। पहली बात तो ये हो गई कि लक्ष्य तुम्हारा भविष्य में पूरा होता है, वर्तमान में पूरा नहीं होता है। और जिंदगी सिर्फ वर्तमान में होती है, भविष्य में नहीं होती है। तो सारे के सारे लक्ष्य जो होते हैं वो प्रेजेंट बेस्ड होते हैं। लक्ष्य भविष्य में हो ही नहीं सकता। आईना कितनी अलग बात है ये। जब लक्ष्य भविष्य में हो ही नहीं सकता तो तुम लक्ष्य युक्त कैसे हो सकते हो? ठीक है, लक्ष्य भविष्य में हो ही नहीं सकता। सारे लक्ष्य वर्तमान में होते हैं और सच्चाई ये होती है कि एक ही लक्ष्य होता है। तुम्हारे सामने जो अभी जीवन है, इस क्षण में उस जीवन को पूरा जी लो, बाकी लक्ष्य नहीं होता है। लक्ष्य अभी का कर्तव्य है, इसीलिए कर्तव्य तो तुरंत है, इसी क्षण है, अभी है, तुरंत है, इमीडिएटली है। लक्ष्य भी इमीडिएटली हो सकता है। तो लक्ष्य यही है कि अभी कर दो, जो अभी करना है कर दो, ये लक्ष्य खत्म, लक्ष्य हो गया पूरा। लक्ष्य क्या है? लक्ष्य अगर कुछ भी एक्सपेक्टेशन आगे रखा तो लक्ष्य पूरा नहीं होगा। समझो मैं क्या कहना चाहता हूं। तुम लक्ष्य पूरा नहीं कर सकते, तुम लक्ष्य युक्त हो सकते हो तो वर्तमान में, और अगर वर्तमान में तुम लक्ष्य युक्त हो गए तो तुम उसको लक्ष्य कहने के लायक नहीं बचोगे, क्योंकि तुम फिर डूब ही जाओगे करने में, जीने में, होने में। तो जब होने में डूब जाओगे, करने में डूब जाओगे, जीने में डूब जाओगे, तो फिर लक्ष्य को लक्ष्य कहने का वक्त कहाँ मिलेगा? इसलिए लक्ष्य कहना ही मूर्खता है, क्योंकि हर लक्ष्य एक नया कर्म पैदा कर देता है। कोई भी मंजिल पालो, हर मंजिल एक रास्ता देती है। रास्ते से तुम मंजिल पर पहुंचे थे, पर हर मंजिल पर पहुंचने के बाद तुम पाओगे कि मंजिल भी एक रास्ता देती है। इसलिए मैंने तो हमेशा अपनी राहों में मंजिल बसा ली है। मेरी तो मंजिल मेरा रास्ता ही है, पथ ही मंजिल है, पथ ही मंजिल है, मंजिल ही पथ है। जब मंजिल ही पथ है तो मंजिल मुझे पाने की जरूरत नहीं रही। जब पथ ही मंजिल है तो पथ में भी मजा आ गया। मेरा तो कांटा फूल है और फूल कांटा है। जब ज़्यादा फूल आने लगते हैं और अति होने लगे फूलों की तो मैं कांटा ले आता हूँ, और जब कांटे ज़्यादा होने लगे तो फूल ले आता हूँ। जब काम ज़्यादा करने लगूँ तो आराम करने चला जाता हूँ, और जब आराम ज़्यादा हो जाए तो मैं काम के लिए चला जाता हूँ। तुम जानकर हैरानी होगी ये बात कि अधिक आराम थकाता है और अधिक काम भी थकाता है। और जब अधिक आराम थकाता है तो आराम काम है। आराम चूंकि थका रहा है, तो आराम ही थका रहा है, तो थकावट किससे दूर होगी? काम से। जब आराम ही थका रहा है तो आराम क्या हुआ फिर? यानी कि जब आराम ही थका रहा है तो अब इस थके हुए आदमी को क्या आराम देगा? काम। तो आराम क्या हुआ? काम। और काम ही आराम है, और आराम ही काम है। कई बार आदमी इतना काम कर लेता है कि अब उससे काम नहीं किया जा रहा, तो अब उसे कौन सा काम करना चाहिए? तो अब उसे ये काम करना चाहिए कि वो आराम करे। तो काम ही आराम है, अब आराम ही काम हो गया। काम ही आराम है, आराम ही काम है, ठीक है। और पथ ही मंजिल है, मंजिल ही पथ है। हर रात दिन की प्रतीक्षा करती है और हर दिन रात की।
रात और दिन दोनों ही खूबसूरती का निर्माण करते हैं एक साथ मिल करके। समझ में आई बात? तो जिंदगी मुक्ति और बंधन का समागम हो गया। और मेरी बात गौर से सुनो कि जब भविष्य में तुम सुख की बात करते हो ना, तो तुम्हारा लक्ष्य दौड़ता हुआ लक्ष्य होता है। तुम सोच रहे हो कि तुम्हारा लक्ष्य आगे जा करके मिलेगा। लक्ष्य मिलेगा की श्रेणी में नहीं आ सकता है। लक्ष्य मिल गया, लक्ष्य है, लक्ष्य इज इन फ्रंट ऑफ योर आइज। लक्ष्य तुम्हारी आंखों के सामने है और लक्ष्य तुरंत होता है। एम इज इमीडिएटली, एम इज इमीडिएटेबल, तुरंत। लक्ष्य तुरंत है, अभी जियो, तुरंत जियो, यही लक्ष्य है। क्या कि जी लो। अगर तुमने लक्ष्य भविष्य में रखा तो ये जीवन नहीं जी सकोगे जो तुम्हारा अभी का जीवन है। जब तुम लक्ष्य जो तुम रखते हो उसके लिए काम ही नहीं कर सकोगे तो काहे का लक्ष्य प्राप्त होगा? तो लक्ष्य तो प्राप्त नहीं करने पड़ते, तुम्हारे चरणों में आकर गिर जाते हैं। जिंदगी का जो सही लक्ष्य होता है वो ये कि तुम अभी जी लो, अभी जो पूरा करना है कर लो, अभी जो करना चाहिए था, जो अब हो जाना चाहिए और जो जिसकी अभी डिमांड हो रही है उसको दे दो, उसमें कूद जाओ। अभी अगर आराम करने की जरूरत है तो आराम करो, अभी अगर काम करने की जरूरत है तो काम करो, अभी अगर रणनीति स्ट्रेटेजी बनाने की जरूरत है तो स्ट्रेटेजी बनाओ, अभी अगर मशीन की तरह काम करने की जरूरत है। मशीन की तरह काम करने का अर्थ होता है कि देखो, एक होता है सोचना और एक होता है करना। करते वक्त सोचे ना और सोचते समय करे ना। ठीक है, तो एक और तीसरी स्टेज होती है जैसे एक्सपेरिमेंट कहते हैं। एक्सपेरिमेंट की अवस्था में सोचना और करना एक साथ होता है, लेकिन करने में सोचना नहीं होता, सोचने में करना नहीं होता। समझ में आई बात? अगर तुमने ऐसा किया तो तुम मारे जाओगे। सोचते समय करने लगे तो ना सोच पाओगे, करते समय सोचने लगे तो कर ना पाओगे। तो मैं तुमसे ये कह रहा हूं कि भविष्य के फ्यूचर सेंट्रिक रखकर कुछ ना करें, प्रेजेंट सेंट्रिक हो जाओ। अभी सामने जीना है, अभी जीना है, इस क्षण जीना है, यह है जीवन। और जीवन अभी की डिमांड करता है। और पहली बात तो जीवन अभी होता है। जीवन ये रहा है तो सही। कहाँ जा रहे हो? भगे कहाँ जा रहे हो? क्यों दौड़ रहे हो? कहाँ भागना है? क्या पाना है? अभी है, तुरंत है। कहाँ पहुंचोगे? क्यों दौड़ रहे हो? यही पहुंच है, यही आना था। और अभी के अलावा तुम कुछ कर भी नहीं सकते। बड़ी अजीब है आदमी, चाहे वो भविष्य में कोई लक्ष्य बनाए, चाहे वो अतीत की कुछ सोचे, चाहे वो कुछ करना चाहता है, सब कुछ अगर होना है, करना है, कुछ भी होना है तो भी तुम्हें वर्तमान में ही काम करना पड़ेगा उसके लिए। तो ये बात छोड़ ही दो ना, जब करना ही वर्तमान में सब कुछ है, सोचना भी वर्तमान के लिए है, करना भी वर्तमान के लिए है, जीना भी वर्तमान के लिए है, होना भी वर्तमान में है, तो फ्यूचर की बात ही छोड़ दो, लक्ष्य की बात ही छोड़ दो। लक्ष्य ये तो सामने ही तो है, यही लक्ष्य है, सबसे पहला लक्ष्य यही है। न एम रखो, न टास्क रखो, न डे प्लान्स रखो। ये 3 शब्द बोले हैं मैंने। लक्ष्य वो होता है जो तुम सोचते हो कि यार एक लंबा वक्त गुजरेगा, उसके बाद में मुझे ऐसी ये मेरी स्ट्रेटजी है और ये मुझे प्राप्त होगा। उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए तुम एक टास्क का निर्माण करते हो या प्रोजेक्ट बनाते हो कि मेरा ये प्रोजेक्ट है, मुझे ऐसे ऐसे इन दिनों में काम करना है, ऐसे ऐसे ये मामला है। ठीक, ये प्रोजेक्ट होता है। इसमें फिर एक टास्क आता है। टास्क आता है ये कि इस प्रोजेक्ट में इतने दिनों में हमें ये काम पूरा कर लेना है। ये टास्क होता है कि इतना इतना काम ये सप्ताह में इतना करना है, इतना करना है, इतना करना है। फिर उस सप्ताह में भी करने के लिए आप कुछ अपने दिन के प्लान बनाते हो कि उस सप्ताह में भी उसको पूरा करने के लिए हमें एक दिन में क्या करना होगा, उसको डे प्लान्स कहते हैं। तो जो तुम्हारे डे प्लान्स हैं, अब इतने भी सब मूर्खता की बातें। अब तुम अंत में एक बात पर आ जाओगे कि इस क्षण में क्या किया जाए, इस क्षण में क्या किया जाए। इसलिए मैं तुमसे कह रहा हूं कि जो भी करना होता है वो अभी करना होता है, करना कभी होता ही नहीं है फ्यूचर में। इसलिए तुम अगर कल की आज डिसाइड करोगे तो आने वाले कल
को ही हम अनिश्चित समझते हैं तो फिर आने वाले कल के हिसाब से ही काम करेंगे। तो अभी के हिसाब से अभी काम करो, कल के हिसाब से कल काम कर लेना। तो अभी के हिसाब से अभी फोकस्ड हो जाओ। अगर तुमने अभी की बात कल अभी की बात अभी नहीं की, कल की बात अभी की, तो कल की भी तुम बात नहीं कर पाओगे और अभी की भी बात नहीं कर पाओगे। ना अब पूरा जी पाओगे। फ्यूचर सेंट्रिक होकर के, पास्ट सेंट्रिक होकर के तुम वर्तमान को जी नहीं सकते। और वर्तमान को जीने के लिए ही जरूरी है कि अब तुम वर्तमान में ही आ जाओ, और वर्तमान में जीकर ही तुम पास्ट को भी संभाल सकते हो और फ्यूचर को भी संभाल सकते हो। लेकिन इनको संभालने की सोचना भी मूर्खता है। इसलिए मैं ज़्यादा फोकस, ज़्यादा फोर्स दे रहा हूँ, ज़्यादा बल दे रहा हूँ और ज़्यादा तुम्हें उस जगह पर लाने का प्रयास कर रहा हूँ कि तुम सिर्फ वर्तमान में भी ना आओ बल्कि क्षण में आ जाओ। इट्स मूवमेंट इज लाइफ, दैट्स मूवमेंट इज लाइफ, प्लस न्यू इन दिस मूवमेंट। इस मूवमेंट में क्या अपने जीवन में नया सरप्लस ऑफ न्यू, नया क्या कर सकता हूँ? मुझे इस समय कुछ नया करना है, ये चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इससे इंपॉर्टेंट कुछ और चीज़ें नहीं हो सकती हैं। इसलिए अभी के अनुसार ढालो। समझ में आई बात? अभी के अनुसार ढालो। मुँह छो में पसीना आ रहा है तो वर्तमान में आना आवश्यक है। इतनी सारी बातें जो मैंने अभी बोली हैं उनसे तुम्हारे माइंड में क्लैरिफाई हो गया होगा कि तुम्हें अगर कुछ भी करना है तो तुम्हें कम से कम इस क्षण में तो जीना पड़ेगा। इस क्षण में जिए ना तो कुछ नहीं कर सकोगे। इसलिए इस क्षण में जीना आवश्यक है और परम आवश्यक है। ठीक है। दूसरी बात, हम कोई भी लक्ष्य क्यों मनाते हैं? ताकि कोई सुख मिल जाए। पहली बात तो हमारी ज़िंदगी में अगर कुछ भी नहीं है तो कुछ तो देना ही पड़ता है। देखो, अगर मनुष्य ये जानता नहीं है कि जीवन क्या है, उसको जीने के ढंग क्या है, उसके आयामों में उतरने का तरीका क्या है, जीवन के रस को जानने का तरीका क्या है, प्रेम क्या है, ज्ञान क्या है, ध्यान क्या है, कुल मिलाकर जब जीने को जीना नहीं आता, जीने वाले को जीना नहीं आता, तो फिर क्या होता है कि आदमी जब कुछ सही नहीं साध पाता तो वो गलत साध लेगा, क्योंकि कुछ तो करेगा। मनुष्य की प्रवृत्ति ऐसी है कि वो कुछ ना कुछ तो करेगा ही करेगा। देखो, प्रकृति ने तुम्हें क्रियाशील बनाया है, पैदा किया है। सांसें लेना, दृश्य देखना, कानों से कुछ ना कुछ सुनना, जीभ से कुछ ना कुछ बोलना, तुम्हारे रंध्रों द्वारा विभिन्न कंपनों वाइब्रेशंसों का एब्जॉर्ब करना। तुम कर्म किए बिना कैसे रहोगे? ये सारी चीज़ें भी कर्म है। तो जब तुम कुछ नहीं करते तो भी तुम्हें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। और जब तुम कुछ नहीं करते तो चीज़ें फिर खुद होती हैं। जैसे खुद ही दृश्य दिखते हैं, खुद ही कुछ ना कुछ सूंघते हैं। तुम कुछ ना कुछ सुनोगे, कोई ना कोई मूर्ख बोलेगा, फिर तुम उसकी बात को मान लोगे, क्योंकि तुमने तो कुछ नहीं किया। तो कुछ जो बाहर से आ रहा है वो कुछ करेगा। जब तुम कुछ नहीं करोगे तो बाहर से जो कुछ आएगा वो कुछ तो करेगा। अगर तुम घर की सफाई नहीं करोगे तो कूड़ा आ जाएगा। कूड़ा अपने आप ही आता है, और जो चीज़ अपने आप ही आती है वही तो कूड़ा होती है। चाहे अच्छी चीज़ आ जाए, चाहे बुरी चीज़ आ जाए, जो अपने आप आ जाए वो कूड़ा होती है। तुम कूड़ा नहीं करते घर में, बल्कि कूड़ा ना करो तो भी कूड़ा हो जाएगा। तुम सफाई करते नहीं हो, तुम घर को डेकोरेट नहीं करते हो, तो घर में कचरा हो जाता है। ठीक वैसे ही जो इंसान अपनी ज़िंदगी को जीना नहीं जानता, फिर उसकी ज़िंदगी मशीनी हो जाती है, फिर उसकी ज़िंदगी में कचरा आ जाता है, इन्फॉर्मेशन आ जाती है। और नॉलेज खुद जानना है, खुद अपने हिसाब से नॉलेज डेकोरेशन है और इन्फॉर्मेशन कचरा। तो फिर तुम्हें इन्फॉर्मेशन मिलती है कि देखो तुम्हें स्वर्ग जाना है कि नर्क। देखा, तुम नरक में गलोगे अगर बुरे काम करोगे, तुम्हें स्वर्ग मिलेगा। स्वर्ग में अप्सराएं मिलेंगी, अनलिमिटेड एज, तुम्हारे शरीर में अमृत जाएगा तो तुम अमर हो जाओगे। सोने के पलंगों पर ऐसे बिस्तर मिलेंगे, फिर उस बिस्तर पर अप्सराएं मिलेंगी। क्या सुख है! ये किसी वासना प्रधान व्यक्ति की बात हो सकती है, किसी धार्मिक व्यक्ति की बात नहीं हो सकती है। जिस इंसान के अंदर सिर्फ काम वासना भड़क रही हो वो स्वर्ग की बात करता है। वासना प्रधानता
कि जिसकी ज़िंदगी यहाँ अधूरी रही वो परलोक में अपनी ज़िंदगी को पूरा करना चाहता है। कुल मिलाकर के जब आदमी बाहर अपनी वासनाएं पूरी नहीं कर पाता तो धर्म में आने के पर पूरी करना चाहता है। और सच्ची बात ये होती है कि अधूरा आदमी हर जगह अधूरा रहता है। धर्म के नाम पर जितनी मूर्खताएं होती हैं उतनी मूर्खताएं कहीं नहीं होती। तुम सबसे ज़्यादा अधार्मिक और नीच व्यक्ति धार्मिक लोगों में पाओगे, क्योंकि धार्मिक लोगों में ईगो की प्रवृत्ति हाईएस्ट होती है। क्योंकि एक तो ऐसा उन लोगों को समझा जाता है कि ये लोग महान हैं क्योंकि ये धार्मिक हैं। पता है, घर छोड़ दिया, पत्नी छोड़ दी, बच्चे छोड़ दिए, धार्मिक व्यक्ति है। धार्मिक व्यक्ति है ना तो महान है। और फिर उसको भी लगता है, जब लोग उसको कह रहे हैं, और उसको भी लगता है कि यार आखिर पीले कपड़े पहनता हूँ, खोपड़ी छिलाई है, बीच में एक चुटिया रखी है, तो आखिरकार मैं भी तो एक धार्मिक व्यक्ति हूँ। तो धार्मिक व्यक्ति के बराबर अकड़ नहीं आती। देखो, पैसे वाला हो जाए कोई, उसके पास धन काफ़ी हो, उसके पास काफ़ी बड़े बिजनेस चल रहे हैं, उसके जो करोड़ों स्त्रियों को भी भोगने की क्षमता रखता हो, यानी कि उसके पास आ सकती हैं वो, लेकिन उसके पास इतना ही वक्त नहीं हो कि किस किस के साथ जाएं। तो कुल मिलाकर धार्मिक ईगो से और ईगो छोटी होती हैं, चाहे वो पैसे की ईगो हो, चाहे वो वासना की, काम की ईगो हो, चाहे वो जो ये रेस्पेक्ट होता है इसकी ईगो हो। अनेक लोगों में रेस्पेक्ट की ईगो हो जाती है। तो आध्यात्मिक ईगो, क्योंकि एक तो आध्यात्मिक जो स्टेज होती है वो सर्वोच्च होती है, सबसे ऊंची स्टेज होती है। एक वैज्ञानिक की, एक साइकोलॉजिस्ट की, एक बायोलॉजिस्ट की, एक जियोलॉजिस्ट की, इन सब के विशेषज्ञ होते हैं। लेकिन धार्मिक व्यक्ति जो होता है, एक धार्मिक व्यक्ति होता है और एक रियल स्पिरिचुअल या रियल लाइफ को जीने वाला व्यक्ति होता है। या हुज पीपल दैट्स इन बीइंगनेस हु इज इनक्रेडिबल। वो कोई कोई होता है और बहुत कम होते हैं ऐसे लोग। तो जो गहरे वास्तव में जानने वाले होते हैं वो लोग सर्वज्ञ होते हैं और सारी सब्जेक्टों के विशेषज्ञ होते हैं, उसके सर्वज्ञ होते हैं। सर्वज्ञ का इतना ही अर्थ होता है कि वो लाइफ की कम्युनिटी को जानता है, लाइफ को जानता है, जीवन को जानता है, और जीवन को जो जानता है वो अन्य विषयों को भी जान जाता है। एक आध्यात्मिक आदमी विज्ञान के बारे में बहुत कुछ बोल सकता है, लेकिन एक वैज्ञानिक अध्यात्म के बारे में कुछ भी नहीं बोल सकता। ये बात सही है। एक साइंटिस्ट आदमी ऐसी बहकी बहकी बातें करता है, कर्मों का फल तो मिलता है, पाप पुण्य तो होते हैं। ये वैज्ञानिक व्यक्ति हैं साहब जी, लैब में रिसर्च करके आया है, घर आकर के पत्नी से मार खाता है, गालियां सुनता है, बीवी बच्चों को संभाल नहीं पाता, उसके बोझ से खुद डिप्रेसिव है, और वैसे साइंटिस्ट हैं सर जी। तो कुल मिलाकर मैं ये कहता हूँ कि अगर साइंस देखो, मैं पहले भी बता चुका हूँ कि संपूर्ण प्रतिभाएं, साइंटिस्ट होना प्रतिभा है, प्रज्ञा नहीं है, विजडम नहीं है, टैलेंट है। टैलेंट है, विजडम नहीं है। तो सारे के सारे टैलेंट इसीलिए होते हैं ताकि वो विजडम की तरफ चल पड़े। शुरुआत होती है प्रतिभा, फिर उससे प्रज्ञा के फूल खिलते हैं। एक वैज्ञानिक अगर पूरा वैज्ञानिक हो जाए, पूरा वैज्ञानिक, क्योंकि वो पूरा वैज्ञानिक नहीं है, क्योंकि अगर वो पूरा वैज्ञानिक होता तो सिर्फ इतना ही नहीं सोचता जो उसका सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट पे तो रिसर्च कर ली, लेकिन जब देखो एक वैज्ञानिक मस्तिष्क कैसा होता है। वैज्ञानिक मस्तिष्क ये है कि कोई भी प्रॉब्लम उसके सामने आती है तो उसका साइंटिफिक माइंड से
उसके बारे में सोचता है, जो ऑब्जर्वेशन आया है। लेकिन जब ये ऑब्जर्वेशन उसको रोज आता है कि बीवी मुझे रोज क्यों डांटती है, और सबसे बड़ी समस्या यही है, उससे बड़ी समस्या क्या हो सकती है, जिसकी वजह से वो डिप्रेसिव है, वो सबसे बड़ी समस्या है। और वो जब सबसे बड़ी समस्या है तो फिर उस पर ऑब्जर्वेशन क्यों नहीं करता? तो इसका अर्थ है कि साइंटिस्ट पूरा साइंटिस्ट नहीं होता है, और वो साइंटिस्ट पूरा साइंटिस्ट नहीं होता जो साइंटिस्ट जीवन के बारे में नहीं जानता। आखिर विज्ञान जीवन ही सिखाती है, कोई भी विज्ञान जीवन से दूर तो हो नहीं सकती, क्योंकि पूरा का पूरा अस्तित्व एक नेचर लेकर चलता है, और नेचर ही जीवन का निर्माण करती है। तो कुल मिलाकर के हर विज्ञान तुम्हें क्या सिखाती है? हर विज्ञान तुम्हें एक अगर तुम पूरे वैज्ञानिक हो जाओ तो एक दिन तुम आध्यात्मिक हो जाओगे, क्योंकि विज्ञान की परिपूर्णता ही अध्यात्म है। समझ में आई बात? लेकिन एक झूठा धार्मिक व्यक्ति, जिसको मैं ईगोइस्टिक बोल रहा था बीच बीच में, वो व्यक्ति ऐसा होता है जिसके पास ना तो विशेषज्ञता होती है और ना सर्वज्ञता होती है, बस उसके पास तमाशा होता है। ठीक है, तो इस आदमी से ईगोइस्टिक कोई नहीं हो सकता, क्योंकि इसने सर्वोच्चता को झूठे रूप में ओढ़ रखा है। ठीक है, हम बड़े तमाशे करते हैं, और सबसे बड़ा तमाशा तब होता है जब सबसे प्योर, सबसे हाईएस्ट चीज को सबसे नीच व्यक्ति ओढ़ लेता है। जब कुत्ता शेर की खाल ओढ़ लेता है, तो पीले कपड़े पहनकर जब कोई स्पिरिचुअली उपदेश देता है और उपदेशों में कुछ भी नहीं होता, कोई ताकत नहीं होती, तब मूर्खता का एक पूरा का पूरा टिड्डी दल पैदा होता है, और वो बिल्कुल बरसाती कीड़ों की तरह होता है, जिनकी जिंदगी तो मर चुकी है, बस बनना रहे हैं। इसलिए कंडीशनड ना हो जाना, कंडीशनड होना मूर्खता है। ठीक है, हर कोई सुखी होना चाहता है, सुखी तो होना चाहता है, लेकिन फ्यूचर में देखा, तुम्हें पता है तुम सारे काम किस लिए करते हो? देखो, मैं तुम्हारी जीवन की अवधारणाएं तोड़ दूंगा। मेरा काम है तुम्हें कंफ्यूज करना। क्यों? क्योंकि तुम अपनी झूठी जिंदगी से राजी हो, और जब तक मैं तुम्हें कंफ्यूज नहीं करूंगा तब तक तुम झूठी जिंदगी के बारे में संकोच कैसे, संदेह कैसे पैदा करोगे? मैं तुम्हें कंफ्यूज कर रहा हूँ, कंफ्यूज इसलिए कर रहा हूँ ताकि तुम कम से कम सोचो तो सही है चल क्या रहा है। समझा भी रहा हूँ, तो अगर तुम्हारे जीवन में कंफ्यूजन मैं दे रहा हूँ तो ये मत समझना कि यार ये चक्कर क्या चल रहा है, ये बोझ सा हो रहा है मेरे ऊपर खोपड़ी के। बोझ नहीं है, हल्कापन है। आराम से लो, आराम से समझो। सच्चाई कठिन नहीं है, जान लोगे, जीने में उतर जाओगे, बहुत ईजी हो जाएगी, ऐसे बिल्कुल नरम हो जाएगी। इतनी कठिन नहीं होती है सच्चाई। सच्चाई को स्वीकार करना इतना भी बड़ा काम नहीं होता है। सच देखा जाए तो मुझसे पूछोगे तुम तो झूठ को स्वीकार करना बड़ा कठिन है। यार झूठ को स्वीकार कैसे करूं? मैं तो पागल हो जाऊंगा मैं अगर झूठी जिंदगी जीऊं। मुझसे जिया ही नहीं जाता, मैं क्या करूं? जिया ही नहीं जाएगा। झूठा बनना बड़ा कठिन है, क्योंकि अपनी नज़रों में गिरना कोई छोटी बात होती है क्या? मुझे तो बड़ा अजीब लगता है, मैं कैसे अपनी नज़रों में गिर सकता हूँ? लेकिन लोग समझते हैं कि सच्चाई को स्वीकार करना बड़ा कड़वा। सच्चाई कड़वी होती है? कड़वी नहीं होती है, तुम कमज़ोर होते हो। सच्चाई मीठी होती है। ये जो लोग कहते हैं ना जी सच तो कड़वा होता है, सच कड़वा नहीं होता है। तुम्हारी कंडीशंस, तुम्हारी आदतें, तुम्हारी हैबिट्स जहरीली हैं। एक मोटा आदमी जो कि पिज्ज़ा, बर्गर, चाउमीन, फास्ट फूड्स खा खा करके मोटा हुआ है, फैट्स की वजह से उसके अंदर फैट्स बढ़ गया है, बैड कैलोरीज की वजह से उसका जो वेट है, उसकी जो पूरी की पूरी वो फट गया है, वो भी उसके अंदर टॉक्सिन्स बन चुके हैं, उसके पेट में जहर बन चुका है, टॉक्सिन्स बन चुके हैं। लेकिन वो जहर एकदम असर करेगा, उसको सांस नहीं आती ठीक से। मोटे आदमी को देखा होगा, वो जब सोता है तो उसकी खर्राटे होते हैं। खर्राटे इसलिए होते हैं क्योंकि उसकी सांस अटकती है, अटक अटक कर आती है, उसका गला मोटा हो जाता है। गला बल्कि होता ही नहीं है, कई बार गला ऐसा लगता है कि गले ही नहीं है इसका, तो मोटे आदमी ऐसे ही लगते हैं। तो जब उससे कहा जाता है कि यार आज चाउमीन मत खाना, तो उसको बड़ा अजीब लगता है, क्या बात कर रहे हो, चाउमीन ना खाऊं?
तुम्हारी आदतें इतनी गहरी हो जाती हैं हर मामले में कि तुम्हें जब सच बताया जाता है, और जबकि सच बात यह है कि इस मोटे के लिए ज़रूरी है कि आज दौड़ के आए, भले ही इससे दौड़ा ना जाए, लेकिन जितना दौड़ेगा एक सही तरफ गमन होगा, और वही ईजिस्ट वे है, सच्चाई वही है। और सच्चाई कठिन नहीं है। दौड़ने में क्या दिक्कत है जब तुम खाने में दिक्कत नहीं है। अब देखो, जो चीज़ जहरीली बन चुकी है, ऊपर चढ़ाई जा रही है और खाए जा रहे हैं, और आज हालत ये हो चुकी है कि उसकी वजह से तुम इतने बीमार हो गए हो कि बीमारी की आदत लग गई है। अब ऐसा भी लगता है कि बीमारी हमें कुछ कर ही नहीं पाती। बड़ी अजीब बात है। मुझे अगर कोई फास्ट फूड खिला दे तो मेरे पेट में जलन होने लगती है। पता है क्यों? क्योंकि मुझे ज़्यादा आदत नहीं है। पता है तुम्हें, जो रोज़ खाते हैं उनको नहीं होती है। इसका अर्थ ये नहीं है कि नहीं होती है, उनका पेट इतना खराब हो चुका है कि उनके अंदर जलन बनी ही रहती है। तो उस जलन के साथ उन्होंने जीना शुरू कर दिया है, सर्वाइव करना शुरू कर दिया है। उस दर्द ने उन्हें पेला, तो उन्हें पेलना मंजूर है कि ये दर्द ये तो होता ही है। जैसे बहुत से लोग होते हैं जो जो किसी कंपनी में काम करते हैं, तो वो अपने बॉस से गालियाँ खाते रहते हैं। कोई किसी गवर्नमेंट जॉब में है, वो अपने सीनियर की गालियाँ खाता रहता है, उसके ताने सुनता रहता है, और ताने सुनने की आदत लग जाती है। तो ताने सुनने की आदत लग जाती है लोगों को। तो जब बॉस पेल रहा होता है, कुछ भी कह रहा होता है गुस्से में ये वो, तो उस समय तुम्हें वहाँ सर्वाइव करने की आदत लग जाती है। जबकि वो कुछ गलत भी कह रहा होता है तो भी तुम सुनते हो उसकी, क्योंकि तुम्हें आदत लग चुकी है। और जिसे आदत नहीं होती वो एक बार भी सहन नहीं करता। समझ में आई बात? तो कुल मिलाकर बात यह है कि जिसको आदत लग जाती है उसे पता ही नहीं होता कि उसकी ज़िंदगी के ऊपर क्या हो रहा है। उसके ऊपर तुम्हें पता है, तुम्हें छोटे से छोटे दुख दे जाते हैं। वजह इतनी है क्योंकि तुम्हारी मजबूती की आदत नहीं है, तुम्हारी कमजोरी की आदत है। तुमने कमजोरियों के साथ जीना शुरू कर दिया है। एक मोटा आदमी अब इसी में जिएगा जैसा वो हो गया है, उसके अलावा वो जीना ही पसंद नहीं करता। और जब वो ऐसा ही होकर जीना शुरू कर चुका है और वो पसंद नहीं करता है, तो उसकी हालत ख़राब होती जाएगी, लेकिन उसके साथ वो सर्वाइव कर लेगा। मैं सोचता था कि ये इतने लोग खाते रहते हैं लेकिन इनको कुछ नहीं होता। मुझे इसलिए होता है क्योंकि मैं सहन नहीं करता। मेरी बॉडी में कोई टॉक्सिन्स बने, मैं सहन नहीं करता। मेरी बॉडी में कुछ खराबी आए तो मुझे तुरंत पता लग जाता है, और मैं उसको सहन नहीं करता। कोई भी मेरी ज़िंदगी को दबाने का प्रयास करे, मैं सहन नहीं करता। सहन नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी सच्ची जीनी है। अगर ज़िंदगी में मुझे वृत्तियाँ, क्रोध मेरे ऊपर हावी होने लगे, मुझे सहन नहीं होता। मेरे ऊपर कोई भी वृत्ति हावी होने लगे, मैं सहन नहीं करता। मुझे ज़िंदगी भी दबाए तो मैं सहन नहीं करता, मुझे अस्तित्व भी दबाए तो मैं सहन नहीं करता। क्यों नहीं करता? नहीं करना चाहिए। क्यों करें? दबने के लिए पैदा हुए थे क्या? फ्रीडम, लिबरेशन, मुक्त जीवन, स्वतंत्र जीवन, शांत जीवन, सुकून भरा जीवन। जो शांत है वो अशांति बर्दाश्त नहीं करता, लेकिन जिनको अशांति में जीने की आदत है वो अशांति बर्दाश्त कर लेते हैं। तो ठीक वैसे ही मैं तुमसे कह रहा हूँ कि तुमने आदत लगा ली है झूठ में जीने की, इसलिए अब झूठी दुनिया तुम्हें दुनिया लगती है। केवल कुछ ग्रंथियों की बात है। ग्रंथि क्या होती है पता है? आदत ही नहीं, आदत जब ऐसी हो जाए कि उसको छोड़ना, बल्कि वो तुम्हारा एक तरह से हार्मोन बन जाए, उसको ग्रंथि कहते हैं। ग्रंथियों की आदत, यानी कि तुम्हारी, जैसे किसी को सिगरेट पीने की आदत है, वो ग्रंथि बन चुकी है। ग्रंथि का अर्थ है तुम्हारे मन की भी ग्रंथियाँ। जैसे किसी को गाली देने की आदत है मन से, और किसी को सताने की आदत है, तो वो भी एक ग्रंथि है। जैसे एक हीन ग्रंथि होती है, ऐसे ही एक आदतन ग्रंथि होती है। जब हम अपने आप को लंबे समय तक निरुत्साहित करते हैं तो हीन ग्रंथि पैदा हो जाती है। जब हम लंबे समय तक किसी भी चीज़ की आदत लगा लेते हैं हमारे लिए, तो वो ग्रंथि बन जाती है। आदत नहीं, पहले वो रूटीन बनता है। रूटीन के बाद में फिर वो हैबिट बनती है, और हैबिट के बाद में फिर वो एडिक्शन बनती है, और एडिक्शन के बाद में वो ग्रंथि बनती है। जैसे बुद्ध ने कहा है कि भिक्षु
अपने को निर्ग्रंथ करे। निर्ग्रंथ का अर्थ होता है उसकी ग्रंथियां टूट जाएं, उसकी काम ग्रंथि टूट जाए। जैसे ग्रंथि का अर्थ ये भी होता है कि जैसे मान के चलो तुमने कोई भी मान के चलो तुम्हारा सेक्स सेंटर एक्टिवेट है, तो उस समय पर तुम किसी भी काम वासना से भरे इस दृश्य को देखोगे तो तुम्हारे अंदर वो तुरंत ही तुम्हारे बिना चाहे तुम एक्टिवेट हो जाते हो। तो उसको कहते हैं ग्रंथि, काम ग्रंथि, क्रोध ग्रंथि, मोह ग्रंथि, द्वेष की ग्रंथि। ये बहुत सारी ग्रंथियाँ होती हैं और जीवन को जीने के ढंगों में ये ग्रंथियाँ प्रवेश कर जाती हैं। तो जीवन के जीने के ढंगों में जब ये ग्रंथियाँ प्रवेश कर जाती हैं तो इन ग्रंथियों को समझे बिना, जाने बिना तुम निर्ग्रंथ नहीं हो सकते। और इनको समझो, इनको जानोगे और जानने के बाद ही निर्ग्रंथ होना शुरू होता है। कमजोरी जब तक समझोगे नहीं तब तक कमजोरी दूर होने नहीं लगेगी। जैसे ही कमजोरी समझ गए कि कमजोरी है, कमजोरी को एक्सेप्ट किया, कमजोरी दूर होने लग गई। क्योंकि जैसे ये पता चल जाए कि वो अंधेरे में जी रहा है, एक बार दिख जाए कि अंधेरा है, उस समय ही अंधेरा दूर होने लगता है। क्योंकि अंधेरा है ये भी तभी पता चलेगा ना जब प्रकाश की एक भी किरण देखी होगी। क्योंकि अंधेरे को अंधेरा कहने के लिए भी जरूरी है कि कभी प्रकाश की कोई किरण देखी हो। तो प्रकाश की अगर एक भी किरण किसी ने देखी है तो वो जानता है कि अंधकार है, तभी कहेगा ना अंधकार, वरना अंधकार को अंधकार भी क्यों कहेगा। जैसे सुअर कभी कीचड़ को कीचड़ नहीं कहता क्योंकि उसके साथ जीने क्या था। ठीक वैसे ही तुम शुरुआत कर दोगे, जान जाओगे, समझ जाओगे तो ये शुरू होगा। अब मोटे आदमी को या फास्ट फूड से एडिक्ट या ग्रंथ आदमी को खाने की ऐसी आदत है कि उसको पता ही नहीं है चल क्या रहा है, और पता भी चल जाए तो भी गहरे में तो पता नहीं चलता। पूरा पूरा पता लग जाए, पता ही तो नहीं लगा है ना। अनेक लोग कहते हैं नहीं यार देखो खाते जा रहे हैं फास्ट फूड, कहते हैं ना फास्ट फूड नुकसान तो करता है, तो खाते जा रहे हैं फास्ट फूड। समोसा हाथ में, यार फास्ट फूड नुकसान करता है, दबा डाला। फास्ट फूड नुकसान करता तो क्या क्यों रहे हो? कितने दोगले हो यार, कितने दोगले हो। तो ये जो दोगलापन है ये इंसान की मूर्खता है। कहते जा रहे हैं और खाते जा रहे हैं, और यही सबकी हालत है। बड़ी बड़ी बातें करते जा रहे हैं और उसके बिल्कुल उल्टा काम करते जा रहे हैं। हाय रे मनवा जग की उल्टी रीत। तो उल्टी रीत सीख ली है तुमने, इट्स योर कंडीशंस। अनेक लोग क्या कहते हैं, देखो अब जैसे मैंने लक्ष्य की बात की तुमसे कि फ्यूचर सेंट्रिक होकर हम किसी लक्ष्य की बात करते हैं। जब हम लक्ष्य की बात कर रहे थे तो मैं कह रहा था कि हम किसी ना किसी सुख को पाने के लिए ही लक्ष्य के पीछे जाते हैं। हम सोचते हैं कि कोई ना कोई लक्ष्य पूरा करने से हमें कोई ना कोई सुख मिलेगा, ठीक है। अब हम किसी ना किसी सुख की वजह से ही किसी ना किसी लक्ष्य के पीछे जाते हैं। और मैं कहता हूं कि सुख केवल प्रेजेंट में है और लक्ष्य केवल प्रेजेंट में है। सुख भी प्रेजेंट में ही होता है। सुख क्या है? सुख ये है कि तुम जो अभी कर सकते हो वो कर लो, तुम्हें एक दिन आनंद आ जाएगा। समझ में आई बात? जैसे मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि वर्तमान में जी लो, यही लक्ष्य है। मैं कहता हूं कि ये वर्तमान में जीना ही सुख है। इस क्षण को जीना ही सुख है, इस क्षण को पीना, इस क्षण की नूतनता, इस क्षण का रस, इस क्षण का आनंद, इस क्षण की जो नूतनता है वो तुम्हें एक आनंद देगी, एक सुख देगी। और दूसरी बात बोलूं, सुख तुम्हारी जिंदगी में है पर तुम में सुख लेने की क्षमता नहीं है। तुम सुख सह नहीं सकते। तुम सुख, दोबारा बोल रहा हूं, कान खोल कर सुन लो, तुम सुख सह नहीं सकते। सुख सहने की क्षमता ही मर गई है तुम्हारी। तुम्हें अगर सुख मिल जाए ना, जैसे तुम सुख कहते हो वो भी मिल जाए तो तुम उसको सह नहीं सकोगे। सुख तुमसे सहन नहीं होता क्योंकि दुख की आदत लगी हुई है। जब तक दुख की आदतें लगी हुई हैं तब तक तुम सुखी नहीं हो सकते। मुझे तो बड़ा अजीब लगता है, जब तुम्हें सुखी पाना है तो फिर तुम दुख की आदतें क्यों लगाते हो? दुख की आदतें क्यों लगाते हो जब तुम्हें सुखी पाना है? सुख पाना चाहते हो, आदतें दुख की लगाते हो। बड़े अजीब आदमी हो गए ना दोगले। वही मोटा लड़का जिसकी मैं भी बात कर रहा था, उसका नाम कुछ रख देते हैं, चलो उसका नाम भोंदू रख देते हैं। भोंदू ही है ना वो, गोल भोंदू। तो जो गोल भोंदू है
वो स्वस्थ होना चाहता है, वो चाहता है कि पतला हो जाए। और उसका मोटे आदमी का पतला होना और पतला सपनों में सोचना, पतला होना उसका कितना बड़ा सुख है। जब उसका सुख पतला होना है तो फिर वो मोटा होने के काम क्यों कर रहा है? सोचो। और यही, हंसना मत, यही तुम्हारी हालत है। तुम जो करना चाहते हो उसे हमेशा उल्टा करते हो, हमेशा उल्टा करते हो। तुम्हें सुख चाहिए तो तुम वर्तमान में क्यों नहीं आते? दुख दो जगहों पर होता है, एक तो भविष्य में और एक पास्ट में, दो जगह होता है। सुख एक ही जगह होता है, सिर्फ इस क्षण में। सुख की यही जगह है, इसके अलावा सुख है ही नहीं, इसके अलावा सुख कहीं नहीं है। सुख अभी है, सुख दूर नहीं होता। मैं कहता हूं कि पूरी की पूरी लाइफ की अनिश्चितता सुख है। लाइफ की अनिश्चितता ही सुख है। जिंदगी जब नई बनकर आएगी, देखो तुम्हारी जिंदगी में जो भी पुराना है उसमें तुम्हें कोई इंटरेस्ट नहीं रहता, वो चीज़ें फीकी पड़ जाती हैं। तुम्हारी बीवी फीकी पड़ जाती है, तुम्हारा मोबाइल फीका पड़ जाता है, तुम्हारी दारू की बोतल फीकी पड़ जाती है, तुम्हारा ज़्यादा सोना फीका पड़ जाता है, तुम्हारी ट्रेवल्स, तुम्हारी गाड़ी, तुम्हारा पैसा फीका पड़ जाता है, तुम्हारी हर चीज़ फीकी पड़ जाती है, क्योंकि वो निश्चित होती है। और जब तुम अनिश्चित होते हो तो कुछ भी फीका नहीं पड़ता, क्योंकि सब कुछ ताजा होता है, बिल्कुल ताजा। और दुनिया की समस्त शक्तियां, स्वास्थ्य और सुकून और शांतियां सिर्फ ताजगी में है, सिर्फ ताजगी में। ताजा भोजन करो, ताजा जीवन जियो, ताजा बात करो, ताजा काम करो, ताजा कला सीखो, नई ताजा दिन शुरू करो, बासी दिन की तरह शुरू मत करो। सब कुछ ताजा करो, ताजा कसरत करो, सब कुछ ताजा ताजा हो ले। आह, ताजा हो ले। आह में जीवन मत जियो, वाह में जीवन जियो, वाह। और वाह में जीवन ताजगी से आता है, और आह का जीवन या तो पास्ट से आता है या फ्यूचर से आता है। आह, मुझे लक्ष्य प्राप्त करना है, आह मैंने जिंदगी में क्या कर लिया, पास्ट हो गया, मुझे कुछ करना है। लक्ष्य का बोझ, लक्ष्य बोझ बन जाता है जब तुम अभी नहीं जी रहे होते। और अगर तुम अभी जी रहे होते हो तो फिर बोझ हट जाते हैं। लक्ष्य बोझ देता है, और सुख अभी है, अभी इसी समय। मैं ये कह रहा हूं कि तुम्हारी भागते कब हो? दो वजहों से भागते हो। एक वजह ये कि भविष्य में कुछ मिलेगा, और दूसरी वजह ये कि पास्ट में कोई कमी थी। उस पास्ट में कमी की वजह से तुम फ्यूचर में भागते हो। तुम समझते हो यार कुछ कमी है, कुछ मिलेगा, ऐसा करने से मिलेगा, इस दौड़ से मिलेगा। एक बार मैं अपने गांव में खड़ा हुआ था। मेरे हाथों में कुछ रोटियां थी। मैं एक कुत्ते को रोटी खिलाना चाहता था, अच्छा लग रहा था। तो एक पागल कुत्ता आया, और वो पागल कुत्ता इतनी तेज दौड़ रहा था कि उसे रोटियां नहीं दिखी। और भी घरों में गया, लेकिन उसको रोटी वहां
वहाँ भी नहीं मिली। कुल मिलाकर इसलिए नहीं मिली क्योंकि वो वहाँ भी दौड़ रहा था, वो रुक ही नहीं रहा था। मैं सोचता रहा था ये रुके, मैं इसको खिलाऊं। शायद उसके सिर में कीड़े पड़े हुए थे, इसलिए नहीं रुक रहा था। तो सिर के कीड़े कुलबुला रहे थे, तो वो रुकता तो भागने लगता। ठीक वैसे ही तुम्हारे जो लक्ष्य हैं वो सिर के कीड़े हैं, और उनके पीछे तुम लगातार भाग रहे हो। और मेरे हाथों में जो रोटियां थी वो तुम्हारे लिए सुख था। मुझे तुम जिंदगी समझ लो, तो जिंदगी मेरी ही तरह तुम्हारे लिए हाथों में सुख लेकर, आनंद लेकर खड़ी होती है। लेकिन तुम पागल कुत्ते की तरह भागते हो, जो कि लक्ष्यों के कीड़े जिस कुत्ते को लगे होते हैं, तुम वो पागल कुत्ते हो। तुम इतनी तेज दौड़ रहे हो झूठी जिंदगी में कि तुम्हें सुख दे भी दिया जाए तो तुम लोगे नहीं, क्योंकि तुम सुख लेने की स्थिति में नहीं हो। दुख का अर्थ ही होता है दौड़। अच्छा, मैं सुख जिसको कहता हूं, अभी तक मैं जो सुख बोल रहा था कि वर्तमान में, उसको आनंद कहना ठीक रहेगा, उसको आनंद कहना ठीक रहेगा। तुम जब झूठा सुख भविष्य से बुनकर सोचते हो तो तुम्हें अच्छा लगता है, ओ मजा आएगा, ये प्राप्त होगा, मुझे गाड़ी मिलेगी, मेरी शादी होगी, और ये और वो, और ऐसा होगा और वैसा होगा, ऐसा सोचते हो तुम। जब तुम ऐसा सोचते हो तो तुम्हें क्षणिक सुख मिलता है। क्षणिक चीज को सुख कहते हैं, ठीक है। क्षणिक सुख को सुख चीज क्या कहते हैं? सुख कहते हैं। तो सुख, अब तक मैंने जो शब्द प्रयोग कर रहा था सुख, वो आनंद के लिए प्रयोग कर रहा था। अब जो सुख है वो तुम्हारे अनुसार बता रहा हूँ कि तुम्हारा सुख क्या होता है, ठीक है। आनंद और सुख में थोड़ा सा अंतर कर लेते हैं इस जगह पर। आनंद होता है वर्तमान को पूरी तरह से जीना, और तुम अगर भागते कुत्ते की तरह आनंद से जीते हो तो वो सुख होता है। यानी कि दौड़ता हुआ आनंद सुख है, और आनंद कभी लिया नहीं जाता दौड़ दौड़ कर। तो कुल मिलाकर तुम उस आनंद को लेना चाहते हो, लेकिन आनंद का एक कण, या फिर कहो कि तुम केवल आनंद को देख पाते हो बस, और देख ही पाते हो और भागते रहते हो। इतनी तेज भागते हो कि सिर्फ उसको देखने से तुम समझते हो कि मुझे आनंद आ गया, और आनंद फिर वो आता नहीं है, क्योंकि वो बस देखा है। जैसे कोई खाने को देख ले लेकिन टेस्ट खाए ना, खाने की सोचे, खाए ना खाने की सोचे, तो फिर वो खाने का जो रस है वो ही तुम्हारे लिए समस्या बन जाता है, क्योंकि खा लिया होता काश। तो फिर तुम्हें वही दुख देता है। अगर तुमने अच्छा खाना देखा था और वो खाया नहीं था, तो उसका ना खाना तुम्हें दुख देता है, और तुम उसको खा इसलिए नहीं पाते क्योंकि तुम दौड़ रहे थे। और दौड़ इसलिए रहे थे क्योंकि तुम्हें सुख से या आनंद से जीने की क्षमता नहीं है, और क्षमता इसलिए नहीं है क्योंकि तुम दौड़ रहे हो। भाई, दौड़ता हुआ आदमी जब रुक ही नहीं रहा है तो कैसे खाएगा? ठीक वैसे ही जो व्यक्ति आनंदित नहीं है, जिन्हें आनंद नहीं आ रहा है, जिन्हें जीवन का रस नहीं मिल रहा है, वो सिर्फ इसलिए नहीं मिल रहा है क्योंकि वो रुक नहीं रहा है। उसने पूरा अभ्यास दुख का किया है, उसकी पूरी आदतें, उसकी ग्रंथियां दुख की हैं, तो सुखी कैसे हो जाए? वो सुख नहीं ले सकता भाई, उसकी मजबूरी समझो। जैसे 5 साल का बच्चा 1000 टन वजन नहीं उठा सकता, या 100 किलो वजन नहीं उठा सकता, उसके लिए अभ्यास करना पड़ता है। ठीक वैसे ही सुख लेने के लिए भी अभ्यास करना पड़ता है, आनंद लेने के लिए भी अभ्यास करना पड़ता है। आनंद, तुम्हारी जीवन ही आनंद हो जाए तो फिर दुख में इतनी क्षमता नहीं होगी कि तुम्हें दुखी करे। सुख जो होता है ना, वो तुम्हारा दुख बनता है। देखो, मैं आनंद को मैं पहले ही बता चुका हूं कि आनंद असली वाला आनंद जो होता है, और सुख मैंने कहा कि दौड़ता हुआ आनंद। यानी दौड़ता हुआ आनंद वो जिसको तुमने यूं ही सोच लिया है। तो तुमने जो यूं ही सोच लिया है, गौर से सुनना मेरी बात, तुमने जो यूं ही सोच लिया है, तो यूं ही सोचकर
ही तो तुम लक्ष्य रखते हो। जब तुमने कोई लक्ष्य रख लिया है यूं ही सोचकर, तो उस लक्ष्य के पीछे तुम दौड़ोगे, और जब तुम उस लक्ष्य के पीछे दौड़ोगे तो सुख की इच्छा से ही दौड़ोगे। हर कोई सुख की इच्छा से ही दौड़ता है, लेकिन सुख मिलता नहीं, सुख मिलता नहीं। क्यों नहीं मिलता? क्योंकि सुख होता नहीं, आनंद होता है। जैसे मैं सुख 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 कह रहा था ना, वो सुख नहीं होता है, वो आनंद होता है। सुख नहीं होता है, सुख सिर्फ सोच में होता है। सोच में ही होता है सुख, भविष्य में ही होता है सुख, और वर्तमान में होता है आनंद। वर्तमान में जो सुख होता है वो आनंद हो जाता है और वर्तमान में जी लिया जाता है, और जो वर्तमान में जी ले वो आनंद ही हो जाता है। और जो जी ना सके और जो फ्यूचर सेंट्रिक होकर सुखी हो, क्योंकि वो फ्यूचर सेंट्रिक होकर सुखी हो रहा है, इसीलिए वो सुखी नहीं हो सकता, इसीलिए वो दुखी हो जाता है, क्योंकि वो सुख आता नहीं है। उसके बारे में सिर्फ सोचा जाता है, वो आता कभी नहीं है। जैसे क्षितिज कभी नहीं आता। हम सोचते हैं कि देखो सागर और धरती उस जगह मिलेंगे, लेकिन वहाँ जाओगे तो फिर उतनी ही दूरी पर दिखेगा कि अब उस जगह मिलेंगे, फिर वहाँ जाओगे तो उतनी दूरी पर दिखेगा उस जगह मिलेंगे। मिलते नहीं हैं, कभी नहीं मिलते हैं। तो क्षितिज की तरह होता है, तुम्हारा सुख क्षितिज की तरह है, और उसी के पीछे तुम दौड़ रहे हो। क्या दौड़ रहे हो? 10-10 घंटे काम करते हो दिन में। हम भी काम करते हैं जनाब, लेकिन हमारा काम थोड़ा सा ऐसा है कि उसको कोई मिटा नहीं पाएगा। वो काम वेस्ट नहीं है, वो वर्क वेस्ट नहीं है। तुम्हारा पूरा काम वर्क वेस्ट है, व्यर्थ कर्म। व्यर्थ कर्म कमजोर करता है, और सही कर्म मजबूत करता है, चाहे थोड़ा करो। और बेकार कर्म कमजोर करता है, चाहे कितना भी कर लो, और जितना करोगे उतना कमजोर करेगा। तो मैं तुमसे कह रहा हूं कि अगर तुम्हें जिंदगी को उसी की पूरी संपूर्णता में, उसकी गहराई में जीना है, तो तुम्हारे द्वारा जो कपोल कल्पित सुख के झूठ और भ्रम तुमने पाल लिए हैं, उनके खूंटे तोड़ दो। जो तूने सीमाएं बना ली हैं, उन्हें अब उसके किनारों से बाहर जाने दो। अब सीमितता को असीमितता में परिवर्तित कर दो। अब तुम्हें ये समझना होगा कि जिसे हम पाना चाहते हैं, चाहे वो झूठ में सोचा था, लेकिन हम कुछ पाना तो चाहते थे, लेकिन जो पाना चाहते हैं वो पूरा का पूरा अभी होता है। और दूसरी चीज, हम इसके अलावा कुछ पाना भी नहीं चाहते। तुम सोचते हो कि नहीं हम पाना तो चाहते हैं, वो तुम्हारा मति भ्रम है, डिल्यूजन है। तुम उसको नहीं पाना चाहते। सच में तुम अल्टीमेटम में देखोगे तो पाओगे कि इसी को पाना चाहते थे। किसको? अभी जीने को। अभी जीने को ही पाना चाहते थे। तुम अभी जीने के लिए ही सब सारा काम करते हो, अभी का पूरा रस मिल जाए तुम्हें। तुम कुछ भी कह लो, लेकिन तुम करते यही हो, और इसी पर जाओगे, कुछ भी कर लो तुम। इसलिए मैं तुमसे जो कह रहा हूं कि तुम्हारे जो लक्ष्य होते हैं, वो भी तुम्हारे लक्ष्य अल्टीमेटम में यहीं आकर रुकेंगे, यहीं आकर मुड़ेंगे। तुम्हारे अगर झूठे लक्ष्य भी ज़्यादा से ज़्यादा पूरे हो जाएं तो तुम पाओगे, या ना भी हो तो भी पाओगे कि तुम्हें यहीं आना है। सही सही देख पाओ तो। कोई आदमी जीने का अभ्यास नहीं करता,
सिर्फ मौत का अभ्यास करता है, या फिर मौत से बचने का। मौत से बचने का अभ्यास भी मौत है, क्योंकि वहाँ भी हम मौत को ही केंद्र में रखकर जीते हैं। मौत की वजह से मुक्ति चाहिए, मौत की वजह से आध्यात्म चाहिए, मौत की वजह से धर्म चाहिए, मौत की वजह से कर्म करते हैं, मौत की वजह से ही डरते हो ना। अगर तुम मौत की वजह से ही सब कुछ करते रहे हो तो तुम्हारी ज़िंदगी भी मौत के सापेक्ष हो जाएगी। इसलिए मैं तुमसे कह रहा हूँ कि मौत के सापेक्ष नहीं, जीवन के सापेक्ष सब कुछ करो। और जीवन तो जीना पड़ता है, और जीवन अभी जीना पड़ता है। इसलिए जब जीवन के सापेक्ष सब कुछ करने लगोगे तो तुम्हारे जीवन में आनंद की लहर फैलेगी। आनंद जब तुम्हारे जीवन में व्याप्त हो जाएगा तब तुम समझ पाओगे कि वास्तव में सुकून तो यही था, करना तो यही चाहते थे। डर के कुछ मत करो, जीवन डर सिखाता नहीं। यहाँ तक कि मौत में भी एक जीवन है, वो भी एक रस है, उसको भी जीवन बना लो। लोग तो मौत को भी जीवन बनाने की क्षमता गहरे में जो पैदा हुए वो रख चुके हैं, लेकिन तुम तो अपने जीवन में भी, अपने जन्म में भी मौत बसा देते हो। पूरा जीवन चीखों से भरा हुआ है तुम्हारा। कल है झंझट, बोझ, डिप्रेशन, चिंताएं, हजार तरह के मेंटल डिसऑर्डर्स के पर्दे। झूठ में जियोगे तो ऐसा ही होगा। प्रवेश करो सच्ची दुनिया में, वहीं से तुम्हें जीवन के गहरे रस मिलेंगे, वहीं से तुम्हें परिपूर्णता मिलेगी, वहीं से तुम्हें सार मिलेगा। उससे पहले नहीं मिल सकता। आदमी जीने का अभ्यास ही नहीं करता। बड़े से बड़े जिनको तुम ऋषि कहते हो, मुनि कहते हो, ज्ञानी कहते हो, मौत से डरते हैं वो। अजीब बात है, सारा कर्म मौत से डरने के लिए, सारा जीवन मौत से डरकर, सारे लक्ष्य मौत से डरकर, बचाओ बचाओ बचाओ। उनका कर्म भी चिल्ला रहा है, उनकी हस्ती भी चिल्ला रही है, उनकी पहचान भी चिल्ला रही है। अरे भाई, मरेंगे जब मरेंगे, जिएंगे, लेकिन अब छोड़ेंगे नहीं। इस समय तो पूरा जिएंगे। इसको कौन छीन सकता है रे मुझसे? इसको कौन छीन सकता है? कुसुमत होना जीना सीखना है। और इन सारी बातों को अपनी कमजोरियों के छिपाने की गुफा मत बना लेना। ऐसा होता है कई बार। कोई कुछ कहना चाहता था, तुम्हें तुम्हारा जीवन देना चाहता था, लेकिन तुम्हें उससे मौत मिली, क्योंकि उसके जीवन से संबंधित बातों ने भी तुम्हें मौत के कगार पर इसलिए खड़ा कर दिया क्योंकि तुमने उसके जीवन के रस से परिपूर्ण बातों से भी मौत को खींचा है। तुम्हारी अवशोषण की प्रवृत्ति ही बड़ी अलग है। इसलिए सोच समझकर जानो, पहले समझने का प्रयास करो उन चीज़ों को, एक एक चीज़ पर काम करो, उसमें डूबो, उसको जानो, उसमें उतरो, तब सही जीवन पैदा होता है।